अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। विद इन फ्यू मिनट्स हम स्टार्ट करते हैं। अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे। लेट्स वेट फॉर लिटिल वाइल। तकरीबन 3 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके सर। फॉर योर पेशेंस। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हाय मान क्या तो हम अबाउट टू स्टार्ट। जस्ट 2 मिनट के बाद हम स्टार्ट करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है, खैरियत है? जी जी, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा जस्ट अच्छा। 2 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। ओके ओके सर, कोई इशू नहीं। हाँ, क्या बात है बच्चे? हाँ? क्या आवाज आ रही है? सर स्टार्ट करें सर। स्मृति के लिए खोलना खोलना। स्मृति के ना बस्ता लगी। तू जाएगा मैं डॉक्टर। हाँ ये तो जी स्टूडेंट्स को मैं म्यूट कर रहा हूँ। अभी जो हम फर्दर कम्युनिकेशन करेंगे वो हम करेंगे चैट में। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। जो आप यहाँ चली मरियम नवाज है वो, मरियम रमजान है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो आप यहाँ बताओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों को क्या है बताओ कौन? बताइए सब उधर उधर पहले सर बुधरा है। कुछ नहीं यार। अगर सही है करीब जाम आप मतलब ये शर्मा सही है या बना कहते हैं सही है पकड़ वो मेरे को खबर है। चलिए फ्री फ्री क्या करूं? सही लगा सही लगा। मोबाइल यार खत्म लगा पेपर नहीं एक है लोग कब दे भैया ले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुअज़्ज़म मंजूर। Medicine is my profession and teaching is my passion.
I'm founder and chief executive of topgrade.pk. Let me share my screen with you ताकि हम अपनी डिस्कशन को कन्वेंशनली स्टार्ट करें. सो here we go. डायरेक्ट हम आते हैं जी काम की बात पे. आपके एमडी कैट 2026 में ओनली 54 डेज रहते हैं, राइट. और इस स्टेज पे जो मेरा ओवरऑल आपसे बात करने का ऑब्जेक्टिव है वो लाइक दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं. नंबर वन, आपकी तैयारी को असेस करके आपको एक जबरदस्त रोड मैप देना कि अब से लेके एग्जाम तक 15 अगस्त तक आपने क्या करना है और कैसे करना है. क्लियर रोड मैप देना, राइट. और नंबर टू पे, एट द एंड ऑफ द वेबिनार मैं आप लोगों को एक गिव अवे दूंगा इंशाल्लाह, सरप्राइज, जिससे आपकी प्रेपरेशन ठीक ठाक बूस्ट होगी. एक फ्री गिव अवे जो कि मैंने आप लोगों के साथ कमिट किया था. तो इससे पहले कि हम डिस्कशन को कन्वेंशनली स्टार्ट करें, कुछ अहम और सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों ने आंसर करने हैं. और मेरे साथ कम्युनिकेशन का जो वे होगा वो ये होगा कि आप लोग चैट में मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि अगर बोलेंगे तो ऑफ कोर्स फिर ठीक ठाक डिस्टरबेंस होती है, इसलिए मैंने सब ऑडियंस को म्यूट कर दिए. लेकिन चैट में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. चैट मेरे सामने है, मैं साइड बाई साइड आपके रिस्पॉन्सेज को देखता भी जाऊंगा. सबसे पहले नंबर पे आप मुझे ये बताएं कि आपका एफएससी में या पार्ट वन में स्कोर क्या है. एफएससी या पार्ट वन में स्कोर क्या है, रैपिडली मुझे आप चैट में टाइप करते जाएं ताकि मुझे एक जजमेंट मेरी हो कि जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो किस कैलिबर के, किस ग्रेड के बैठे हैं. तो माशाल्लाह आई हैव गॉट स्टूडेंट्स विद रियली गुड मार्क्स देयर. एक्सेलेंट. ओके. मार्क्स को लेके मैं ये समझता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो पार्ट वन में या एफएससी में एटलीस्ट 90% और अबव हैं, अगर तो वो पब्लिक सेक्टर में एडमिशन को देख रहे हैं, फिर मैं समझता हूँ कि वो यस वो कंपटीशन में हैं, अच्छे लाइक अच्छे लेवल पे कंपटीशन में वो हैं. दे कैन compete एंड दे कैन सिक्योर एडमिशन. और अगर इससे मार्क्स कम है, हमें रियलिटी को फेस करना है और उसके अकॉर्डिंगली हमने रोड मैप बनाना है. अगर मार्क्स इससे कम है तो फिर मे बी प्राइवेट सेक्टर में आपका चांस बन सके, या मे बी अगर आप प्राइवेट अफोर्डेबिलिटी आपकी नहीं है तो मे बी अगर आपने मेडिकल डॉक्टर ही बनना है फिर रिपीट करना आपके लिए ऑप्शन हो सकता है. बहरहाल आपको आपके स्कोर के हवाले से क्लियरली पता होना चाहिए कि वे डू आई स्टैंड. ठीक है. अभी से यानी कि अपने माइंड में क्लियर हो जाए. सो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं इसी साल आप एम करें पब्लिक सेक्टर में एडमिशन. थोड़े से कम है और आपके पेरेंट्स अफोर्डिंग हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन एम कर लें. और अगर मार्क्स कम है, पेरेंट्स अफोर्डिंग भी नहीं है, फिर आप रिपीट करके नेक्स्ट ईयर में एम कर लें एडमिशन को. अगर आप ऑलरेडी रिपीटर हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि आप अपना कोई बैकअप प्लान भी साथ देख लें इस साल, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो करियर में सक्सेसफुल होना है. ठीक है. सो हमें अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा. अपने आप को अपने अंधेरे में नहीं रखना. आपने अपनी जो रियलिटी है उसको फेस करना है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाना है. अच्छा. अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के ऑप्शंस भी मैंने आपके सामने लिखे हैं. और क्वेश्चन है कि आप एमडी कैट की तैयारी कैसे कर रहे हैं, राइट. सो ये तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं. ए ऑप्शन फिजिकल एकेडमी, बी ऑप्शन ऑनलाइन एकेडमी, सी ऑप्शन सेल्फ स्टडी एट होम. तो इनमें से सेल्फ स्टडी बाय डिफॉल्ट वो तो सबकी है ही है. सो लेकिन इसमें मेनली आप मुझे ये बताएं, एक है ना कि बच्चे ने फिजिकल एकेडमी भी ज्वाइन नहीं की, ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं की, और सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहा है, बस खुद ही यूट्यूब से दाएं बाएं से रिसोर्सेज इकट्ठे करके वो तैयारी कर रहा है. तो इसमें फिजिकल एकेडमी, ऑनलाइन एकेडमी, सो आप आंसर करें. आई एम रिव्यूइंग द आंसर्स. के जी फिजिकल एकेडमी ए बी, बी 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 बी, ए बी, बी एन सी, ए बी बी. सो मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बी और सी कैटेगरी के साथ फॉल कर रहे हैं.
अच्छा, एक स्टूडेंट ये भी कह रहा है, अनीसा काशिफ कह रही हैं कि इन्होंने अभी स्टार्ट नहीं की लेकिन कल से इंशाल्लाह वो स्टार्ट कर रही हैं। ओके, दैट्स गुड। सो मोस्ट प्रॉब्ली ए सी मस्ट एंड माइट इंक्लूड बी एज वेल। चलें, ये कह रही हैं ये तीनों से करना चाह रही हैं, ऑनलाइन भी और फिजिकल एकेडमी से भी, और सेल्फ स्टडी घर बैठ के करनी ही करनी है। मैंने ऑप्शन, अच्छा ओके, नंबर बढ़ाने के लिए बेटा मेरे पास जो है ना अभी स्टूडेंट बहुत सारे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन नंबर बढ़ाने के लिए आई हैवंट, मैं देखता हूँ कि कैसे अगर मैं इसका साइन करके नंबर इंक्रीज कर सकूँ। चलिए, फिलहाल तो फौरी तौर पर मुझे लगता है कि नंबर बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों के साथ ही कंटिन्यू करता हूँ मैं एक दफ़ा। फिर जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे उनके साथ मैं अलग से मे बी दोबारा कैरी कर लूँ। आई थिंक ग्रुप में भी स्टूडेंट्स जो है मे बी। ओके, let me see, अगर नंबर किसी तरीके से बढ़ जाए तो। ये जी आपके सामने मैं ये इसको अपग्रेड करता हूँ ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर पाएँ। सो आई विल गो विद दिस, होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। बस बेटा थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा ताकि मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी एंटरटेन कर पाऊँ। नहीं जी, मैंने अभी आपके सामने प्लान अपडेट कर दिया है, एंड नाउ मोर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू जॉइन द मीटिंग। ऑलराइट। एक्सीलेंट। अब देखते हैं जी क्या पोजीशन है, क्या मजीद स्टूडेंट्स ज्वाइन कर पा रहे हैं। आई हैव इंक्रीज द कैपेसिटी। यस, दैट्स ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ स्टूडेंट्स कैन जॉइन। दैट्स ग्रेट। अब मैं जो दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, बल्कि अब जो स्टूडेंट्स आ गए हैं, जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, अब उनको भी हम साथ लेके चलते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने अभी अपग्रेड किया है जूम को, तो जो स्टूडेंट्स पहले ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, नाउ दे कैन ज्वाइन। सो अभी आप लोग लिंक पे क्लिक करके मीटिंग ज्वाइन कर लें। ओके जी, स्क्रीन दोबारा शेयर होगी हमारी। सो वंस अगेन, जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है उनको मैं रीकैप जल्दी से दे देता हूँ कि वेयर डू वी स्टैंड। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि जी 54 दिन रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस मैंने पूछने स्टार्ट किए हैं तैयारी को लेके। पहला क्वेश्चन मैंने मार्क्स के हवाले से पूछा है। सेकंड मैंने ये पूछा है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं एमडी कैट की, वो किस तरीके से कर रहे हैं। फिजिकल एकेडमी आपने ज्वाइन की है, या आपने कोई ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, या आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या कोई कॉम्बिनेशन है। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट आंसर किए हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल एकेडमी भी ज्वाइन की है, बहुत कम है जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट ही नहीं की। एनीवेज,
अब यहाँ पे नेक्स्ट मेरा एक और क्वेश्चन है बेटा आपसे। अब इसका भी आपने चैट में रिस्पॉन्ड करना है। हमें हमें आया ना, कोई जल्दी नहीं है, ये इंशाल्लाह कोई 1-1.5 घंटा हम लगाएंगे। तसल्ली से टाइम हमने लगाना है और हमने अपना ट्रैक बना के उठना है इंशाल्लाह। तो सो मेरा क्वेश्चन है अब नेक्स्ट आपसे कि आप जिस भी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ओनली हो घर पे बैठे, या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या आप किसी फिजिकल एकेडमी से पढ़ रहे हैं, क्या आप अपनी एमडी कैट की तैयारी से मुतमिन हैं कि यार वाकई मेरी तैयारी वैसे ही हो रही है जैसे होनी चाहिए? क्या आप मुतमिन हैं? लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि कोई तैयारी आपको कैसी करा रहा है, कि यानी कि एकेडमी आपको तैयारी कैसे करा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद से मुतमिन हैं कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है, वो अप टू द मार्क है, आपकी तैयारी अप टू द मार्क हो रही है। ओके। तो देखिए मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है ना, अपने आप से लाइक वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, वो कैसी करा रहे हैं, आप लाइक मैं टॉप ग्रेड का फीडबैक भी नहीं ले रहा यहाँ पे कि हम तैयारी कैसी करा रहे हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप अपनी तैयारी से मुतमिन हैं, मतलब कि डेली बेस पे क्या आप इफेक्टिवली सिलेबस अपना कवर कर पा रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, जो टेस्ट आप दे रहे हैं उनमें अच्छे नंबर आपके आ रहे हैं, आप अपने आप से मुतमिन हैं? अपने आप से आप मुतमिन हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या आप अपने आप से मुतमिन हैं? दोबारा मैंने रीफ्रेज किया क्वेश्चन को, इसको इफेक्टिवली आंसर कर दें। क्या आप अपने आप से मुतमिन हैं कि आप सही लाइन पे तैयारी कर रहे हैं? इसमें भी मैं देख सकता हूँ कि डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मेजोरिटी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने आप से मुतमिन नहीं हैं। और चंद एक हैं जो कह रहे हैं कि हम अपनी तैयारी से अपने आप से मुतमिन हैं कि हम ठीक लाइन पे ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है जी। अब चलें यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स अब अपनी तैयारी से मुतमिन नहीं है, ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है ये उनसे है। जो अपनी तैयारी से मुतमिन है, अभी आगे चल के देखते हैं, उनके भी मैं डिफरेंट पैरामीटर से असेस करता हूँ कि वो सही मुतमिन है या वो रॉन्ग मुतमिन है। लेकिन जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है अपनी तैयारी से, उनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लग रहा है कि आपकी तैयारी इस वक्त कहाँ पे लैग कर रही है? आपकी जो प्रेपरेशन है वो लैग कहाँ पे कर रही है? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। Where do you feel your preparation of MDCAT it lacks right now? टाइम कम है, पता नहीं कि जना कहाँ से स्टार्ट करना है, टाइम कम है, टाइम मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एमसीक्यू सॉल्विंग, फिजिक्स केमिस्ट्री, टाइम, कॉन्सेप्ट्स वीक, नीड गाइडेंस, डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, सिलेबस लेंथी, सिलेबस प्रैक्टिस, लैक रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट, टाइम, एमसीक्यू एमसीक्यू सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, टाइम टाइम टाइम, दिल नहीं लगता, बहुत मुश्किल है, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, प्रेपरेशन ठीक है बट मार्क्स, चैप्टर टेस्ट, लेट स्टार्ट की है, लगता है पब्लिक सेक्टर में एडमिशन हो ही नहीं सकता, डाउट ज़्यादा है, सेल्फ डाउट है, यस, मोटिवेशन नहीं है जी, प्रॉपर स्केड्यूल नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, टाइम कम है, एमसीक्यूज रॉन्ग होते हैं बहुत ज़्यादा, टाइम नहीं मैनेज हो रहा, केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, टाइम मैनेजमेंट, सो कैलकुलेशन फिजिक्स की, टाइम मैनेजमेंट, सो साथ साथ कवर नहीं पूरा हो पा रहा, सो सेल्फ डाउट है, फिजिक्स केमिस्ट्री डोंट नो वेयर टू स्टार्ट एप्लीकेट प्रिपरेशन, कंसिस्टेंसी नहीं, ओके। सो इसमें देखें कि बच्चे जो प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, जो सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो, टू बेस्ट ऑफ माय जजमेंट एज वेल, कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यार टाइम बहुत थोड़ा है और थोड़े टाइम में इतनी सारी तैयारी करी कैसे। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये वाला है। और इसके अलावा डेफिनेटली डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स वीक हैं, किसी बच्चे को केमिस्ट्री वीक है, किसी की फिजिक्स वीक है, राइट। इंग्लिश बायोलॉजी में कम बच्चे ये कहते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा बच्चे कहते हैं जी उनकी वीक है, राइट। सो ये दो बड़े मसले हैं, एक तो टाइम मैनेजमेंट है कि टाइम कम है और सिलेबस बहुत लेंथी है, वो कवर नहीं हो पा रहा। सेकेंडली सब्जेक्ट्स हैं वो वीक है। और थर्ड नंबर पे माइंडसेट का प्रॉब्लम भी है। बाज बच्चे ज़हनी तौर पे पहले हार गए हैं कि यार ये तो फाइट हो ही नहीं सकती, या बाज बाज बच्चे जो इनफ मोटिवेटेड ही नहीं है, इतना जोर लगाने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है, राइट। सो ये मैंने अभी तक पिन पॉइंट किए हैं आपके जो प्रॉब्लम्स हैं। इंशाल्लाह हैव फेथ, हम सारे मसलों को आज हल करके उठेंगे। ऑलराइट। अब यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है, जस्ट आपसे असेस करने के लिए अगेन,
क्योंकि मैंने आपको एडवाइस देनी है और सिंसियर एडवाइस देनी है। सो जैसे देखा ना, जैसे एक डॉक्टर करता है, चूंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी ट्रेनिंग एज डॉक्टर की तरह से है। तो पहले मैं डायग्नोज करता हूँ एंड देन आई गिव ट्रीटमेंट। तो अभी हम डायग्नोस्टिक फेज के अंदर हैं। आई एम ट्राइंग टू डायग्नोज कि आपकी तैयारी लाइक कहाँ पे खड़ी है, और तैयारी आपके अप टू द मार्क है भी या नहीं। राइट। तो अभी हम मसले पिन पॉइंट कर रहे हैं, मसले निकाल रहे हैं। कितने घंटे आप डेली पढ़ रहे हैं, और आप जो पढ़ रहे हैं इज इट वर्किंग और नॉट। 12, 12 से 14, 12, 10, 12, 5 घंटे, 12, 6, 8, 10, 13, 12, 14, 12, 16, 8, 12, 10, 15, 12, 15, 10, 5, 6, 9 से 4 घंटे, 10, 15, 15, 12, 10, 15, ओके। 6, 6, 7 नॉट स्टार्टेड, 14 घंटे पूरा दिन। 5 घंटे, 3 से 4 घंटे, 18 घंटे, अमेजिंग। नॉट स्टार्टेड, नॉट स्टार्टेड। 12, 4, 12, 13, 3 घंटे, 6 घंटे, 14 घंटे, के 3, 4, 8, 10 घंटे। ठीक है जी। तो इसमें अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, टाइम इन्वेस्ट करने के हवाले से या सेल्फ स्टडी के हवाले से, स्टूडेंट्स तीन कैटेगरीज के अंदर फॉल कर रहे हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स आई वुड से कि 12 घंटे से ज्यादा टाइम दे रहे हैं, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन टर्म्स ऑफ टाइम, के बड़ा ठीक टाइम टाइम दे रहे हैं वो अपनी स्टडी को, सेल्फ स्टडी को। और जो बच्चे 10 से 12 घंटे की रेंज में टाइम दे रहे हैं, 10 से 12 घंटे की रेंज में टाइम दे रहे हैं, वो भी ओके, आई कैन से कि ऑप्टिमम है। मे बी इवन 8 से 12 कह लें कि वो भी ठीक है, अगर उनकी स्ट्रेटजी बहुत पावरफुल है और पहले से उन्होंने बड़ा अच्छा चीज़ों को लेके चले हुए हैं, पहले से उन्होंने तैयारी कर रखी है, मे बी 8 से 12 घंटे भी ऑप्टिमम है। लेकिन लेस देन 8 आवर्स इस स्टेज पे किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। सो देखिए, हमारे पास ओवरऑल कहने के बच्चे जो है ना, वो इस तरह से हो गए कि मतलब, या टेक अवे मैं मेन आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि अगर तो आप जो है ना, आपके स्टडी आवर्स लेस हैं, तो इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, जस्ट बाय पुटिंग मोर स्टडी आवर्स इनटू द थिंग। आप कंपटीशन में बीट करें। एक बच्चा देखे ना 16 घंटे पढ़ रहा है, एक 8 घंटे पढ़ रहा है, तो सीधी सिंपल मैथ है कि एक बच्चे ने जो काम 2 दिन में करना है, दूसरे ने वो एक दिन में कर लेना है। तो यानी कि एक दिन के लिए जो 50 डेज, या वो 50 डेज ही है, दूसरे के लिए 50 डेज, दे विल बिकम 100 डेज, क्योंकि वो डबल टाइम एक जनरल स्टूडेंट के मुकाबले में पुट कर रहा है। ठीक है। सो टाइम आपने अपना बढ़ाना है, और मैं ये स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आप अपने टाइम को पुश करके सारे के सारे सेल्फ स्टडी को, अब चूंकि दिन बहुत थोड़े हैं, सिलेबस बहुत लेंथी है, इसको 12 आवर्स से ऊपर लेके जाएं। मैं ये एडवाइस करूंगा आप इसको 12 आवर्स से ऊपर लेके जाएं। ठीक है। 12 आवर्स सेल्फ स्टडी, डेडिकेटेड फोकस्ड सेल्फ स्टडी। ठीक है, 12 आवर्स से ऊपर ले जाएं। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है, अब ये मेरा क्वेश्चन उन बच्चों से है जो बच्चे ऑलरेडी 12 घंटे से ज्यादा टाइम दे रहे हैं। अब उन बच्चों से मेरा क्वेश्चन है, जो बच्चे वो आंसर करें चैट के अंदर, कि जो बच्चे 12 घंटे से ज्यादा टाइम दे रहे हैं, क्या वो बच्चे अपनी तैयारी से मुतमईन है? क्या वो सारा कुछ कवर कर पा रहे हैं? उनके डेली टारगेट्स मीट हो रहे हैं? क्या उनकी सिलेबस कवरेज ठीक पेस पे जा रही है? अब वो बच्चे आंसर करें। जो आवर्स कम दे रहे हैं, तो वो तो एक और एक सेपरेट स्टोरी है ना। ठीक है। सो वो तो चलो आवर्स ही कम दे रहे हैं। अब जो बच्चे आवर्स ज्यादा दे रहे हैं, क्या वो अपनी प्रिपरेशन को ड्राइव कर पा रहे हैं? देखें, यस, नो, 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 यस, आई एम सेटिस्फाइड, नो, 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 मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नो। एमसीक्यूज रॉन्ग होते हैं तो लगता है कि आई नेवर स्टार्टेड एनीथिंग एवर। मेन प्रॉब्लम केमिस्ट्री में, पर नो, 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 क्यों नहीं होता? ओके, कंफ्यूज, नो, नो, यस, नो, नो, नो। देखें, जो मेजॉरिटी बच्चे, जो कि मैं देखता हूं कि मेजॉरिटी बच्चे जो कि 12 घंटे से भी ज्यादा टाइम दे रहे हैं, वो भी, आई अप्रिशिएट दी स्टूडेंट्स कि वो, चलो वो एटलीस्ट खुले दिल से मान है, यार हम इतना ज्यादा टाइम भी दे रहे हैं बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे अब ये देखें कि इतना सारा टाइम दे के भी बच्चे बहुत सारे अपनी तैयारी से, बल्कि आई वुड से कि मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि 12 घंटे से भी ज्यादा टाइम दे रहे हैं, वो अपनी तैयारी से मुतमिन नहीं है। और इसकी वजह क्या है? लाइक आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? ठीक है, 12 घंटे से भी ज्यादा आप टाइम दे रहे हैं, 2 साल आपने यही सिलेबस पूरा पढ़ा है, तो आपको लाइक अब ये पूरा जोर लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बावजूद आप मुतमिन नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? क्यों नहीं आप
लाइक अभी सेटिस्फाइड हैं अपनी प्रिपरेशन से? तो आपने 2 साल भी पढ़ा है और आप फिर दोबारा अभी आप 12 घंटे से ज़्यादा टाइम डेली बेस पे दे रहे हैं, क्या? टेंशन बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन है, फियर है, फैमिली इश्यूज हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो देखें अगेन बहुत सारे मसले हैं। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, रिवीजन नहीं हो पा रही, राइट? सो अब देखें, मैं सिंपली जो है ना, अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल टिप देने लगा हूँ। अभी इससे आगे मैंने सिस्टमेटिकली भी सारी टिप्स देनी है, मैंने पूरी मेथोडोलॉजी आपको देनी है इन स्ट्रक्चर्ड वे। लेकिन मैं एक जनरल सी टिप देने लगा हूँ कि अगर आप 12 घंटे से ज्यादा टाइम डेली दे रहे हैं, राइट, और फिर भी अगर ये वर्क नहीं कर रहा, तो आपने करना क्या है, आपने अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, बिल्कुल पिन पॉइंट करें। हर बच्चा जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की मिस्टेक्स कर रहा होता है, ठीक है? तो आप खुद से अपना तनकीदी जायजा लें और नोटिस करें कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। किसी बच्चे ने रिसोर्सिस बहुत ज्यादा ओवर चूज कर ली हैं। कोई बच्चा एकेडमी जाता है, एकेडमी घर से जो है ना वो 2 घंटे के ट्रेवल पे है, वो आने जाने में सारा टाइम उसका निकल जाता है। कोई बच्चा जो है वो सिर्फ आसान सब्जेक्ट्स के ऊपर लगा रहता है, मुश्किल सब्जेक्ट्स को हाथ डालने की हिम्मत ही नहीं होती। किसी बच्चे के पास इफेक्टिव कोई स्टडी प्लेस नहीं है, कोई एमसीक्यूज प्रैक्टिस सही नहीं कर रहा। सो हर बच्चे के अपने प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? कोई बच्चा जो है ना उसको लाइक वो खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहा, वो करेज नहीं मस्टर कर पा रहा कि यार मैं इन चीजों को कैसे लेके चलूं, ठीक है? सो देखिए ना, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। सो आई वुड से कि हर बच्चा, आपने बेटा मेरे कहने के ऊपर ना आपने अब एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, ठीक है? और वो क्या करनी है कि आपने अपने जो प्रॉब्लम्स है ना, यानी कि ऐसे मसले जो कि आपकी तैयारी के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, आपने उन प्रॉब्लम्स को लिस्ट करना है। हर बच्चे के प्रॉब्लम्स फर्क होंगे, और अभी आगे मैं आपको जो टिप्स देने वाला हूं ना, इंशाल्लाह वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके रेक्टिफाई भी होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को काफी बेहतर कैरी कर पाएंगे। अभी तो मैंने जस्ट एक प्रॉब्लम स्पेस में हूं ना, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है इसको मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं, अभी मैंने इसका सोल्यूशन देना है इंशाल्लाह, ठीक है? सो ये काम आप लोगों ने करना है कि आपने, इफ इट्स नॉट वर्किंग टिल डेट, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, उनको लिस्ट करें, और फिर एक एक करके हर मसले का हल सोचें। अच्छी जो प्लानिंग है ना, वो एक हाई स्कोरर को एवरेज स्कोरर से डिफरेंशिएट करती है। बहुत से कहते हैं ना कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो अगर आप प्लान नहीं कर रहे, एनालाइज नहीं कर रहे अपनी तैयारी को, अभी से गलतियां अपनी नहीं देख पा रहे कि यार मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, राइट? सो कोशिश तो आप कर रहे हैं, कोशिश की मिकदार के साथ साथ कोशिश का तरीका शर्त है। आपने कोशिश तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप क्या, आप सही डायरेक्शन में कोशिश कर रहे हैं? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। बहरहाल, सो आपने करना यह है कि आपने अपने प्रॉब्लम्स को पिन पॉइंट करना है, आपने लिस्ट करना है, ठीक है, कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। और एक मेरा क्वेश्चन और है, उसके बाद फिर मैं अभी इंशाल्लाह टिप्स स्टार्ट करने लगा हूँ, बल्कि 2 क्वेश्चन छोटे छोटे और हैं। कि एक क्वेश्चन ये है, ये भी मतलब मुझे हेल्प करेंगे कि आप, आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही, इसको असेस करने में। कि आपने अपने सिलेबस की अब से लेके 15 अगस्त तक कितनी रिवीजन प्लान की है? नंबर लिख दें, 1 2 3 4 5। कितनी रिवीजन आपने अपनी प्लान की हैं, कि आपको क्या लगता है कि अब से लेके आप अब से लेके उस वक्त तक कितनी रिवीजन आप कर लेंगे? मेजोरिटी स्टूडेंट्स कह रहे हैं 2 2 3 2 3 5। बहुत कम है, जस्ट 1 2 5 5 5 4 7 8 रिवीजन प्लान की हैं। 4 1 2 3। ओके, सो आई अंडरस्टैंड नाउ। देखिए, मैं यहाँ पे भी आपको एक टिप दे देता हूँ कि आपने बेटा, लाइक जो जो मैं, क्योंकि ना मैं ट्रेंड जानता हूँ सक्सीडिंग स्टूडेंट्स का और इवन फेलिंग स्टूडेंट्स का। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स 5 या ट्रेंड के अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट्स 5 या इससे ज्यादा रिवीजन करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। बहुत रेयर मैंने देखा है कि बच्चे ने, किसी ने सिर्फ 1 या 2 रिवीजन की हो और वो सक्सेसफुल हो गया हो। सो मैं ये समझता हूं कि 5 रिवीजन्स, ये, लाइक आप कम से कम 5 रिवीजन्स को प्लान करें, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। ये इवन एक रिवीजन समटाइम्स वो 2 दिन में भी हो सकती है, आपको पता है। सही मेथड के साथ अगर आप करें, इवन एक रिवीजन 2 दिन में भी हो सकती है, वो भी पॉसिबल है इंशाल्लाह, आपको वो भी हम करवाएंगे। राइट। सो 5 रिवीजन का प्लान बच्चे कह रहे हैं कि दे दें, वो भी मैं आपको 5 रिवीजन का प्लान भी आपको देता हूँ कि 5 रिवीजन जो है वो कैसे होनी है। ठीक है। अब मेरा जस्ट एक वन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको स्ट्रेट वे उन टिप्स की तरफ आता हूँ, उन सुनहरे उसूलों की तरफ आता हूँ जिनसे आपकी तैयारी आसमान पे चली जाएगी इंशाल्लाह। अब मेरा क्वेश्चन ये है नेक्स्ट कि आप डेली बेस पे आजकल कितने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? डेली कितने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? 150 टू 200, 150, 500, 300, 150, 10, 50, 200, 25, 100। ठीक है। 250, 60 प्लस। ओके। 500, 300 प्लस। ठीक है जी। बच्चे अमूमन जो है ना, ज्यादातर बच्चे वो आप कह लें कि 100 से 250 की रेंज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑल राइट। सो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं रिफ्रेज करता हूं, आपकी डेली सेल्फ स्टडी का कितने फीसद टाइम एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे जाता है? इसको आंसर कीजिएगा। 10%, 20%, 30, 40। डेली, डेली कितने फीसद टाइम आपकी तैयारी का, वो परसेंटेज में बताएं, वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे जाता है? 10%, 2 आवर्स, 10%, 80, 20, 10, 1 आवर, 50%। ये इंशाल्लाह आज मैं आपको इसका तनासुब भी दे दूंगा कि अब पहली रिवीजन में और फिर सब्सिक्वेंट रिवीजन में आपका जो टाइम का तनासब है सेल्फ स्टडी का, वो कितना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे जाना चाहिए, ये भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने मेन बातों की तरफ। अब यहां से आपने अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर लेना है, अनबायस कर लेना है। जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आपने उसको एक दफा साइड पे रख के आपने जनरली मेरी बातों को सुनना है, समझना है और अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। और और ये जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, कोशिश करें कि आप इन टिप्स को नोट भी करें, और साथ साथ आपने ये भी सोचना है कि यार मैंने इनको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी जब चैट में भी देख रहा था, बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कह रहे हैं, कंप्लेन ये कर रहे हैं जी सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा, टाइम बड़ा थोड़ा है। और जब मैंने पूछा कि तैयारी कर कहाँ से रहे हैं, तो बच्चे जो, अब देखिए ऐसे बच्चे भी थे जो कह रहे थे हम ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, फिजिकल अकेडमी में पढ़ रहे हैं। राइट। तो लाइक वो रिसोर्सेज कई की सारे उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। तो भाई आपके पास जो स्टडी रिसोर्सेज होने चाहिए ना, वो हर सब्जेक्ट के बड़े गिने चुने रिसोर्सेज होने चाहिए। अब जितना टाइम रह गया है ना, जितना टाइम रह गया है, इतने टाइम में क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना। ठीक है। सो स्टडी रिसोर्सेज आपके पास पता है कौन से होने चाहिए इस वक्त? मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझ अभी आगे चल के आपको इंशाल्लाह मैं ज्यादा बेहतर इसको इफेक्टिवली क्लियर भी कर दूंगा कि जो रिसोर्स आपके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपकी टेक्स्ट बुक। ठीक है। टेक्स्ट बुक नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे टॉप ग्रेड ऐप, अगर इसकी एक्सेस आपके पास है। ये दो सिर्फ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ना आपको किसी यूट्यूब लेक्चर्स की जरूरत है, ना आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए किसी सेपरेट टूल की जरूरत है, ना आपको कोई दूसरे प्रोविंसेस की बुक्स पढ़ने की जरूरत है। राइट। और टेक्स्ट बुक भी बच्चे पूछते हैं कि हम अपने प्रोविंस की फॉलो करें कि दूसरी फेडरल की फॉलो करें। तो आपने जिस प्रोविंस के आपने जहां से एफएससी की है ना, जो बुक्स आपने एफएससी के दौरान पढ़ी हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन बुक्स को ही पढ़ेंगे। बाकी इससे एक्स्ट्रा जो कुछ भी है वो हमने कवर करा दिया वो अपनी ऐप के अंदर। बहरहाल, तो ये याद रखें कि टेक्स्ट बुक और टॉप ग्रेड, ये दो मेजर रिसोर्सेज हैं। और ये है साइंसेस की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए ओनली ऐप, ओनली टॉप ग्रेड ऐप। उस ऐप के अंदर वो सब कुछ है जो कि आपको इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी के लिए रिक्वायर्ड है। तो अब देखें कि अगर आप रिसोर्सेज कम कर लेंगे ना, इमेजिन करें कि अगर आपके पास आपने 4 या 5 रिसोर्सेज उठाए हुए हैं, मे बी आप एक रिवीजन कर पाए। लेकिन अगर आपने जो रिसोर्सेज हैं वो से 2 रिसोर्सेज लिमिट कर लिए हैं, टेक्स्ट बुक और टॉप ग्रेड ऐप से फर्क कर, या से मे बी टेक्स्ट बुक के साथ आपकी अपनी एकेडमी व्हाट्सएवर, तो अगर आपने रिसोर्सेज अपने लिमिट कर लिए ना, कम रिसोर्सेज हैं लेकिन क्वालिटी रिसोर्सेज हैं, फिर आप ज्यादा रिवीजन कर पाएंगे। अगर आपके रिसोर्सेज की तादाद बहुत ज्यादा है, इसका नुकसान ये होना है कि आपने सिलेबस एक दफा भी प्रॉपरली कवर नहीं कर पाना।
देन इट वुड बी अ डिजास्टर। और दूसरे नंबर पे ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपने आप को इक्विप करना है बहुत अच्छा। ठीक है, आपके पास जो ना क्या होना चाहिए तैयारी के लिए। अब देखिए ना, बिल्कुल आप सोचें कि इमेजिन करें कि एक फौजी है, उसे मैंने बॉर्डर पे भेज दिया जंग लड़ने के लिए, लेकिन उसको मैंने सारे साथ हथियार नहीं दिए सर्वाइवल के लिए। उसको वहां पे फूड नहीं दिया मैंने, उसको गन नहीं दी, गोलियां नहीं दी उसको, ये मे बी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी, एम्यूनिशन नहीं दी, तो सर्दी गर्मी से बचने के लिए उसको इक्विपमेंट नहीं दिया, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑफ कोर्स बेचारा मारा जाएगा। सेम सिचुएशन, आप एक वॉर की स्टेट में हैं, यू आर इन स्टेट ऑफ वॉर, और आप दिमाग में सोचें कि आपने जो ना ये आप जंग ही लड़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सो इस वक्त आप एक महाज पे हैं, एक मिशन पे हैं। तो अब आपके पास आपकी एम्यूनिशन क्या है, आपका आपके पास आपकी इक्विपमेंट क्या है, वो देखें, लिस्ट आपके सामने है। इसमें देखें कि एक तो आपको चाहिए एक मेंटोर, जिससे आप एडवाइस ले सकें, जिसकी आप मान रहे हैं। अगर आप 10 बंदों की मान रहे हैं तो मे बी आप जो है ना टू दी पॉइंट ना लाइक तैयारी कर रहे हो, सो आप एक मेंटोर पूरे दिल से चूज करें, हाँ यार इस बंदे की बात मैं मानता हूँ, जिससे आप कन्विंस हैं, फिर आप उसको फॉलो करें। और इसके अलावा आपको इक्विपमेंट में टेक्स्ट बुक चाहिए, टॉप ग्रेड ऐप चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक अच्छी स्टडी प्लेस भी चाहिए। फिर आपको लैपटॉप चाहिए या मोबाइल फोन, प्रेफरेबली लैपटॉप, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो लैपटॉप। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन अगर आपके हाथ में है ना, तो मोबाइल फोन एक मुसलसल डिस्ट्रैक्शन है, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको आया रहना है, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी स्नैपचैट पे, कभी व्हाट्सएप पे कुछ चीज आ गई, आप मोबाइल फोन पे फोकस नहीं रहते हैं। और फोकस की गेम है सारी की सारी एमडी की तैयारी। ठीक है, और एक अच्छा स्टडी पार्टनर भी आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, सो एक तो लैपटॉप, मोबाइल फोन, गुड इंटरनेट कनेक्शन, और एक स्टडी पार्टनर। सिर्फ एक बंदा ऐसा जो पढ़ाई में आपसे थोड़ा सा बेहतर हो, आपसे बल्कि कोशिश करें कदरे बेहतर हो, वो खुद भी पढ़े, वो आपको भी पुश करता रहे। सो स्टडी पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो कि आपसे बेहतर हो। ठीक है, सो ये देखिए कुछ चीजें हैं सिंपल सिंपल सी, ये मस्ट है। अब देखिए, आप फर्स्ट करें, आपकी स्टडी प्लेस है गुड स्टडी प्लेस। जब मैं बात करता हूँ गुड स्टडी प्लेस का मतलब ये है कि वो वेल कि गुड स्टडी प्लेस जो है ना, वो है कि जैसे आपको 24/7 अवेलेबल हो, और वेल वेंटिलेटेड हो, वेल लाइटेड हो, नॉइजी ना हो, कंफर्टेबल चेयर वगैरह वहां पे पड़ी हो। ठीक है, सो राइट, सो ये है गुड स्टडी प्लेस। सो अगर आपके पास एक स्टडी प्लेस अच्छी नहीं है, आप अपनी स्टडी की जगह पे कंफर्टेबल ही नहीं है, डेफिनेटली आप अफेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, और सो ओके, दैट्स ग्रेट, आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं साथ साथ। ओके, सो बहरहाल जी, ये जो है ना कुछ चीजें हैं। अगर आपका स्टडी पार्टनर नहीं है, कोशिश करें कि कोई ना कोई एक आध अपना फेलो, किसी ना किसी के साथ मिलकर आप तैयारी करें। ठीक है, आप चाहे वो रिमोटली ही तैयारी करें, लेकिन किसी के साथ मिलकर आप तैयारी करें। ऑल राइट, सो ये रिक्वायरमेंट्स थी। अब तीसरी टिप है, और ये बड़ी जबरदस्त टिप है। हर हर एक के साथ जो है ना, आप आगे आगे फर्दर टिप्स आ रही हैं, लाइक बेहतर से बेहतर टिप्स आ रही हैं। अब टिप नंबर 3 देखें। आपने एक परफेक्ट डेली रूटीन बनानी है, परफेक्ट डेली रूटीन। ठीक है, अब परफेक्ट डेली रूटीन जो है ना, ये आप कह लें कि खासतौर पे फर्स्ट रिवीजन में एक परफेक्ट रूटीन कैसी होती है, वो मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। आपने उस तरीके से रूटीन बना के अपनी स्टडी प्लेस पे पेस्ट करनी है बकायदा। मैं आपको एक्चुअली बनी हुई रूटीन दिखा देता हूँ, बल्कि मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। उसी रूटीन को एडिट करके आप अपनी रूटीन जो है वो फिट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, फिर आप उस रूटीन से स्टिक करेंगे। लेकिन पहली रिवीजन में आपने जो भी रूटीन बनानी है, आपने ऑफ कोर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। पहली रिवीजन में आपने करना ये है कि आपने जो जो भी आपने पिछले दिन पढ़ा है, से आपने यस्टरडे जो पढ़ा था, आज आप उसी को रिवाइज करने में 10% ऑफ योर टाइम दें। ठीक है, समझ लें कि ये तो आप जब एक दफा तैयारी खत्म करेंगे, दो रिवीजन आपकी समझने लगते हैं साथ साथ ही हो गई, दो रिवीजन आपकी पैरेलल ही हो गई। सो फर्स्ट करें, यस्टरडे आपने अगर 100 मिनट में एक एरिया प्रिपेयर किया था, आज उसको 10 मिनट देने बहुत जरूरी है। सो 10% जो है ना, आप कह रहे हैं कि टाइम उसको आप दें। इसके अलावा फिर देखें कि आपने नया जो सिलेबस कवर करने के लिए टाइम एलोकेट करना है, वो है 70%। 70% टाइम में आपने नया सिलेबस कवर करने पे लगाना है, और 20% टाइम फर्स्ट रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं।
फर्स्ट रिवीजन में एटलीस्ट 20% टाइम जो है वो आपका होना चाहिए किसके ऊपर, वो आपका होना चाहिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के ऊपर। फर्स्ट रिवीजन की बात कर रहा हूँ। एक दफा जब आप सिलेबस कवर कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, अब आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को 70% टाइम देना है, और रिवीजन को फिर 30% टाइम देना है, वो भी टेक्स्ट बुक से अपने जो भी जैसे नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स जैसे लेक्चर नोट्स वगैरह हैं, तो आपने उस पर अपने टाइम देना है। ऑलराइट, ओके। ठीक है जी। ऑलराइट, सो ये देखना, ये मैंने आपको तीसरी टिप दे दी है। अभी तक मैंने आपको तीन टिप्स दी हैं। कौन कौन सी? नंबर वन, आपने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही टू दी पॉइंट स्टडी सोर्सेज चूज करने हैं। हर चीज को नहीं चूज करके रख लेना मैं यहां से भी पढ़ लूं, यहां से भी पढ़ लूं। जैसे वो कहते हैं ना कि है, तो एक समझाने के लिए बात है, थोड़ी सी और सी बात है, कहते हैं कि गधे पे किताबें लादने से वो आलम नहीं बन जाता। तो भाई, अगर बहुत सारे रिसोर्सेज आप अपने ऊपर इकट्ठे कर लेंगे ना, तो इससे नहीं, आपकी तैयारी नहीं होनी। लिटरली आपकी तैयारी उल्टा बर्बाद हो जानी है। आप बहुत चूजी हो कि मैंने यार कहाँ से पढ़ना है, और सिर्फ वहां पे टाइम इन्वेस्ट करें जहां पे आपको क्लियरली पता है यार यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करने की वर्थ है। अदरवाइज आप वहां पे टाइम इन्वेस्ट अदरवाइज ना करें। और सेकंड नंबर पे आपको टिप दी है कि अपने जो स्टडी मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट है, वो पूरा कर लें। और थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया कि अपनी जो परफेक्ट डेली रूटीन बना लें। अब रूटीन में आपसे एक दिखाता भी हूं, आपको एक रूटीन दिखाता हूँ। देखिए, बल्कि मैं ये शेयर करता हूँ स्क्रीन दोबारा आपके साथ, और ये जरा रूटीन देखें जरा। Okay. हियर वी गो। देखिए, ये एक रूटीन है। तो इसमें जो ना, ये देखिए, सुबह 4:30 बजे से उठ के लेके ओवरऑल आवर टू आवर पूरे के पूरे प्लान ये बना हुआ है। ठीक है, ये आप सब मैं शेयर कर देता हूँ अभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। इस तरीके से आपका आवरली प्लान होना चाहिए कि किस घंटे में मैंने क्या करना है। एक तो आपकी रूटीन होनी चाहिए, फिर बल्कि रोजाना की बेस पे उस रूटीन में खुद सोचें यार कल का फिजिक्स का टॉपिक ज्यादा लेंथी है, ज्यादा मुश्किल है, उसको मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा दूंगा। बायो इजी है, उसको मैंने एक आवर कम कर देना है। इंग्लिश मुझे पहले ही आती है, वो वाला जो पोर्शन है उसकी सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। सो रोजाना रूटीन को, एक तो रूटीन आप फिक्स बना लेंगे, फिर उस रूटीन के अकॉर्डिंगली आप डेली बेस पे कुछ ना कुछ प्लानिंग्स कैरी आउट करेंगे। उस रूटीन के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ चीजें डेली आप प्लान करेंगे। राइट, कि हर रोज रात सोने से पहले आपने क्या करना है, कि अगले दिन पहले से सोच के सोना है यार, कल सुबह उठना है, सबसे पहले मुझे सबसे मुश्किल चीज कल की ये लग रही है, उठते साथ ही सबसे पहले मैंने इस चीज को कवर करना है। एंड इस तरह से हर हर आवर को आपने प्लान करना है। ये रूटीन अक्सर मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। इसको मद्देनजर रखते हुए आपने कागज के ऊपर अपनी रूटीन बनानी है, और बना के अपने सामने लगानी है। बल्कि कोशिश करें कि डेली बेस पे रोजाना रात सोने से पहले अगले दिन की पूरी रूटीन कागज पे लिख लें कि इस घंटे में मैंने ये पढ़ना है, और वो अपने सामने लगा के फिर सोएं। स्टडी प्लेस पे सामने लगा के सोएं, ताकि जैसे ही आप स्टडी प्लेस पे बैठे हैं आपको सीधा नजर आ रहा है यार, ये 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक मैंने फिजिक्स का फलां चैप्टर करना है, फलां यूनिट करना है। और बस आप फिर करें। फिर आप सोचें ना कि मैंने क्या करना है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो, लेकिन अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं ना, अगर आप जब पढ़ते हैं एक्चुअली, वो उस टाइम पे आप स्टॉप वॉच ऑन कर दें, और जब आप जैसे पानी पीते हैं, कुछ भी और करते हैं, आप स्टॉप वॉच बंद कर दें। 12 घंटे में से आपकी एक्चुअल स्टडी आवर सिर्फ 6 निकल आने हैं। बाकी टाइम आप जाहिर पढ़ रहे हैं लेकिन आप एक्चुअली पढ़ नहीं रहे। आपका टाइम सारे के सारा वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है। सो आपने आपने जो है ना वो, लाइक, और ये क्यों होता है, क्योंकि आपके पास प्लानिंग नहीं है। सो अगर आपने अपने सारे आवर्स को बुक कर लिया ना, कि किस घंटे में मैंने, जैसे इस रूटीन की तरह, किस घंटे में मैंने क्या पढ़ना है, मैंने क्या करना है। ठीक है, फिर आप अपने आप से बेस्ट आउटपुट ले पाएंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस स्टेज पे आपके लिए। अभी आगे मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस भी देने वाला हूँ, उससे आपका दिमाग हिल जाएगा कि सर अच्छा, वाकई ये बात तो ऐसे ही है, कि अगर हम इतने कैलकुलेटेड और डिसिप्लिन के साथ नहीं चलेंगे, फिर तुम्हारा सिलेबस भी एक दफा भी कवर नहीं होना। अभी आगे वो सरप्राइज भी आ रहा है आपके लिए। अब देखें जरा, ये जरा गौर करें कि 54 दिन पड़े हैं, 54 डेज जो ना वो पड़े हैं, लाइक इसके आपकी जो है ना एमडी कैट में 54 डेज पड़े हुए हैं। ठीक है, और आज का दिन निकाल दें, 16 अगस्त को भी निकाल दें। हर रोज अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं, टोटल घंटे कितने हो गए आपके पास, टोटल आवर्स कितने आ गए आपके पास, 648 आवर्स। इसमें से मैं कहता हूँ जी, हम जो है ना इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग दोनों में से 9 9 एमसीक्यूज आने हैं।
तो इन पे हम एलोकेट कर देते हैं जी टोटल 48 आवर्स। यार 48 घंटे बस मैंने दे रहे हैं, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को, इससे ज्यादा मेरे पास टाइम ही नहीं है। इनकी वेटेज को भी देख के, ईज को भी देख के, बाकी मामलों को भी देख के, फिर इसके अलावा जो है, अब देखें कि फिजिक्स को जो नंबर ऑफ आवर्स एलोकेट करने हैं आपने, वो करने हैं 200 घंटे। लाइक कि आपका टोटल 648 अवेलेबल है ना अब से लेके एग्जाम तक, 200 घंटे। अब देखेंगे फिजिक्स के जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 16 यूनिट्स हैं। एक यूनिट के हिस्से में 12.5 घंटे आने हैं। अब खुद सोचिए, 12.5 घंटे में ये वाला यूनिट आपने कितनी दफा रिवाइज करना है, 5 दफा रिवाइज करना है। हर यूनिट को 12.5 घंटे में 5 दफा रिवाइज करना है। अब इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि डेली बेसिस पे आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए यार किस टाइम में मैंने क्या। आपको टाइम क्या करना पड़ेगा। आपको पता ना कि यार आज के दिन मेरे पास फिजिक्स के लिए बस 3 घंटे ही हैं या 4 घंटे ही हैं, इसमें मैंने इतना सिलेबस कवर करना ही करना है। तो अगर आप टाइम कैप नहीं करेंगे तो आपका सिलेबस ही पूरा नहीं होना। सिमिलरली देखें, केमिस्ट्री के 200 घंटे अगर आप केमिस्ट्री को देते हैं डेली बेस पे, उसके 20 यूनिट है, हर एक यूनिट के आपको मैक्सिमम 10 घंटे मिलने हैं। बायोलॉजी में भी 16 यूनिट है, पर यूनिट आपको 12.5 घंटे मिलने हैं टोटल। सो आप देखें, कोई भी से सेल बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं ना, ऑन एवरेज सेल बायोलॉजी के लिए टोटल आपके पास जो घंटे हैं ना, अगर आप 12 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, मैं एकेडमी के टाइम को निकाल लें अंदर से, 12 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो आपको पर यूनिट ओनली 12.5 घंटे मिलने हैं। 12.5 घंटे ओनली। टाइम है ही इतना, आप क्या करें। सो ये जो चीज है इसको जहन में रख के आप लोगों ने तैयारी करनी है। अच्छा, आप लोगों को ये समझ में आई है जो मेरी कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन है, क्या ये समझ में आई है, या मुझे जरा चैट में रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, ये बात बच्चे कह रहे हैं कि जो लेट नाइट पढ़ते हैं, बहुत जल्दी उठते हैं, देखिए एक सैंपल रूटीन आपके सामने है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो रूटीन अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक जो फ्रेमवर्क होगा वो सेम होगा। आवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक बच्चे ने कहा जी कि वो आप कर दें। बेटा आवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जरा खुद देखें, 12 घंटे है ना आपके, तो 12 घंटे में से आप खुद यहाँ पे कैलकुलेशन आपके सामने है, हर एक कैलकुलेशन आप खुद निकाल लें। ये ना चीज आपको डेली मनूवर करनी पड़ेगी। अब देखें, इमेजिन करें कि आज का फिजिक्स का टॉपिक आपका बहुत मुश्किल है, बायो और केमिस्ट्री बहुत आसान है। मे बी आप 50% टाइम जो है वो 6 घंटे आप सिर्फ फिजिक्स को दे दें, और बाकियों को आप जो है ना 2-2 घंटे दे दें, और इंग्लिश को 1 आध घंटा दे दें, लॉजिकल रीजनिंग को। लेकिन एंड सो ये चीज आपको डेली खुद अपनी प्लानिंग से एडजस्ट करनी पड़ेगी। इवन ये भी हो सकता है कि आपको बायो बहुत अच्छी आती है, आपको यार बायो के नंबर ऑफ आवर्स में रिड्यूस कर देता हूँ, बायो को मैंने रिलेटिवली कम टाइम देना है, लेकिन मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देना है। ये तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कैलकुलेशन दे रहा हूँ। हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ्स है, अपनी वीकनेसेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसने जो है ना टाइम अपना एलोकेट करना है। ठीक है। सो बच्चे कह रहे हैं कि हमें समझ आ गई है। सो मेरे ख्याल में अब आप पॉइंट फॉलो कर गए हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो लिमिटेड है, और उन गिवन नंबर ऑफ आवर्स में आपने मल्टीपल रिवीजन प्लान करनी है। ठीक है। ओके। अब इसमें ये भी देखें कि आपको टाइम मैनेजमेंट की जो सिंपल 3 टिप्स हैं, टाइम मैनेजमेंट की टिप्स हैं कि अब देखिए, एक दिन में एक सब्जेक्ट को 10 आवर्स देने हैं सर। नहीं नहीं, एक दिन में एक सब्जेक्ट को 10 घंटे नहीं देने। मैं कह रहा हूं कि अब से लेके एग्जाम तक एक यूनिट के लिए आपके पास 10 घंटे हैं केमिस्ट्री के लिए, एवरेज। ठीक है। यानी कि जो भी यूनिट आप पढ़ रहे हैं यूएचएस सिलेबस का, उसके लिए आपके पास मैक्सिमम 10 घंटे हैं। अब फर्ज करें, एक उसमें कुछ यूनिट ऐसे भी होंगे जो 5 घंटे लेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 20 घंटे भी लेंगे। तो वो लेकिन ये मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये अंदाजा दे रहा हूँ कि टाइम कितना कम है। जो बच्चे कह रहे हैं साथ 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 नोट्स भी रेडी करने होते हैं, जो बच्चे ये कह रहे हैं, अगेन डिजास्टर। नोट्स बनाने का, किसने कहा आप नोट बनाए बिला वजह, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है। और बाद बच्चे कह रहे हैं लेक्चर्स लॉन्ग होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर में बहुत टाइम लगता है। बेटा लेक्चर अगर आपने हमारे लेक्चर अगर आपने अच्छे तरीके से सुन लिए ना, सिर्फ लेक्चर पे टाइम लगता है, बाकी टेक्स्ट बुक रीडिंग, टेस्ट और टेस्ट डिस्कशन, उन पे कोई टाइम नहीं लगता फिर। ठीक है। बहुत ज्यादा स्पीड से काम हो जाता है। क्या बच्चा अगर मुझे लिखा हुआ याद होता है, बट आप ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक पे थोड़े बहुत नोट्स लेने ले लें, लेकिन डिटेल नोट्स अगर आप बनाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन आपको अल्टीमेटली आपका सिलेबस ही कवर नहीं होना, आपको अपना मेथड चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है। कहते हैं अगर हम 12 घंटे नहीं पढ़ रहे फिर हम क्या करें।
फिर देखिए बेटा, आपको 12 घंटे से ऊपर जाना ही पड़ेगा डेली बेस पे, और अदरवाइज यू आर प्लानिंग टू फेल। सिंपल सी बात ये है, मुमकिन ही नहीं आप सक्सेसफुल हो पाए। ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ओके। सो बहरहाल जी, ये चीजें मैंने आपको समझा दी। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने ग्रुप्स में आपको टिप्स दी थी, ये भी आपके सामने है कि आपने एक तो अपना जो है ना आवरली स्केड्यूल लाजमी डेली बेस पे बनाना है। अब मैं आपको एक सैंपल भी दे दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आप डेली अपना आवरली स्केड्यूल बनाएं। दूसरे नंबर पे, अपने डेली बेस पे जो मुश्किल तरीन जो सब्जेक्ट्स है ना, उनको डे के फर्स्ट हाफ में रखें। जैसे फजर के वक्त आप उठ के नमाज पढ़ के फिजिक्स सबसे पहले तैयार करें, या अगर केमिस्ट्री मुश्किल लगती है केमिस्ट्री तैयार करें। फिर दूसरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यानी कि डे के एंड पे सबसे आसान तरीन सब्जेक्ट आना चाहिए, डे के स्टार्ट पे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर वो एक बच्चा कह रहा है जी, अगर 12 घंटे मैनेज ना हो तो एडमिशन नहीं होगा। फिर वो एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। ये टाइम मिलना नहीं है, टाइम निकालना ही पड़ना है। अब देखिए, जो बच्चे मैनेज कर रहे हैं, बात ये है कि जो बच्चे मैनेज कर रहे हैं विन करेंगे। एक रिलेटिव कंपटीशन है ना, आप लोग का आपस में मुकाबला है। जो बच्चे ज्यादा टाइम जो है ना वो लगाएंगे, डेफिनेटली वो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। अलमाश फातिमा कह रही है जी, रिप्लाई करते, फेडरल की बुक्स में फैक्ट फिगर इतने होते हैं, इतने नहीं होते, पंजाब में ज्यादा फैक्ट्स होते हैं। यू हैव टू मेमोराइज सर, हम फेडरल की बुक स्टिल फॉलो कर सकते हैं, कंफ्यूज अबाउट दिस। बेटा देखिए, जो एक रूल है ना, वो आप याद रख लें। आपने एमडी कैट की तैयारी उस बुक से करनी है जो आपने एफएससी के दौरान पढ़ी है। अगर आप कोई और बुक उठाते हैं, आपने फेल हो जाना। मे भी कोई एक टॉपिक फॉर रेफरेंस हम वहां से यूज कर लें, अदरवाइज आपके पास इतना टाइम ही नहीं है बेटा, इस वक्त इतना टाइम ही नहीं है। और जो एमडी कैट का सिलेबस है, वो आपने जहां पे टेस्ट देना है, वो आपकी आपकी जो की है ना, वो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक से बननी है। आपका जो पेपर है वो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक से बनना है। ये चीज सारे बच्चों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ओके। ठीक है जी। सो ये 3 टिप्स मैं आपको दे रहा था। एक तो अपना आवरली स्केड्यूल बनाएं। नंबर 2 पे मुश्किल सब्जेक्ट्स अपने जो है ना आप वो पहले कवर करें डे के फर्स्ट हाफ में। इसके अलावा आप हर स्टडी टास्क को टाइम कैप करें। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर स्टडी टास्क को आपने टाइम कैप करना है, फिर आप कम टाइम में ज्यादा अचीव कर पाएंगे। राइट। अच्छा जी। उसके बाद जो है ना, ये फिर चौथी टिप है, टिप नंबर 4। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने अपने माइंड को प्रोग्राम करना है। हर सब्जेक्ट का ना एक आपने लाइन ऑफ एक्शन बनाना है, एक सिरात मुस्तकीम बनाना है। ठीक है। कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको कर देता हूँ रिप्लाई। एक बच्चे ने, मैं 11वीं में हूँ, एमडी की तैयारी स्टार्ट करूँ अभी से? यस, एब्सोल्युटली यस। अभी देख नहीं रहे, इन बच्चों को टेंशन नहीं देख रहे, यहीं से आप अंदाजा लगा लो कि आपको स्टार्ट करनी चाहिए। ओके। टॉप ग्रेड में क्वार्टर वीएंस होंगी, हमें खुद ही करनी पड़ेगी बेटा। क्वार्टर वीएंस भी हम आपके कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सो हैव अ लिटिल फेथ। बच्चे कह रहे हैं ये रिवीजन किस टाइम करनी चाहिए? रोजाना हर सब्जेक्ट की रिवीजन। जैसे देखा ना, फर्स्ट करेंगे आपका मॉर्निंग में 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक का, और उसके बाद मे बी 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक का आपका जो पहले फिजिक्स का है। आपने जब फिजिक्स पढ़नी शुरू करनी है ना, सबसे पहले आपने करना ही ये है कि आपने प्रीवियस यस्टरडे वाला रिवाइज करना है। वो 10-15 मिनट में वो रिवाइज करके फिर अगला पढ़ें, ताकि आपकी दो रिवीजन तो पैरेलल ही हो जाए ना। फिर कोशिश करें वीकेंड्स के ऊपर पिछला पूरा जो पूरे वीक में पढ़ा है संडेज को, कोशिश करें वो रिवाइज कर लें, तो वो आपकी थर्ड रिवीजन हो जाएगी। फिर फर्दर दो रिवीजन जो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस के थ्रू आप बाद में कर लेंगे, जब पहली दफा पूरा सिलेबस आपका थॉरली कवर हो जाएगा। इस तरह से। ओके। अच्छा जी, ये बादशाह कुमार कह रहे हैं टॉप ग्रेड इज बेस्ट, क्या ही कॉन्सेप्ट्स हैं, अल्लाह ताला टॉप ग्रेड स्टाफ एंड हमारे हैकर सर को कामयाब करें, आमीन। इंशाल्लाह बेटा, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और पूरे दिल से मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इस मेहनत का जो है वो समर देगा। आप भी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, तो अल्लाह ताला आपको समर दे, इसका इंशाल्लाह कामयाब करेगा। आप सबको हमारी जो मेहनत का फल अल्लाह हमें देगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब ये जो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपने अपने माइंड को प्रोग्राम करना है विद आवर लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है। अब देखें कैसे, ये जरा देख लीजिए।
कि आपने ना हर एक बिल्कुल क्लियर पाथ बनाना है। मिसाल के तौर पे मैं जैसे टॉप ग्रेडर जो बच्चे हैं उनको मैं स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ, आपने सबसे पहले लेक्चर सुनना है, टेक्स्ट बुक भी बाद में पढ़नी है। क्यों? क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक खुद से पढ़ेंगे, आपने वही वाला यूनिट 6 घंटे में पढ़ना है। आपने लेक्चर सुन लिया 1.5 घंटे का, वही वाला यूनिट आपने 1.5 घंटे में पढ़ लेना है या 2 घंटे में पढ़ लेना है, इतना फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। चाहिए उस वक्त कह रही है कि टॉप ग्रेड से जो रिवीजन होंगी उनके बारे में एक्सप्लेन कर दें, बेटा वो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्टली। ठीक है। वो मैं आपको इंशाल्लाह काफी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहरहाल इसमें एक लेक्चर आप लेंगे, लेक्चर के बाद फिर उसी लेक्चर को स्लाइड्स की मदद से रिवाइज करेंगे। नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट थोड़ा बहुत अगर करना भी है सीधा टेक्स्ट बुक पे नोट करें। ठीक है। फिर आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें, फिर टेस्ट दें, डिस्कशन लें, और जो गलतियां हो जितनी भी, लेकिन लेक्चर के दौरान, स्लाइड्स के दौरान, टेस्ट देते हुए या इवन डिस्कशन के दौरान जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं, कोशिश करें उनको टेक्स्ट बुक पे ही नोट करें। नोट्स आपको थॉरो बनाने की जरूरत नहीं है, बस टेक्स्ट बुक के ऊपर आपके सारे नोट्स होने चाहिए। आपकी तैयारी का जो न्यूक्लियस है वो है ही आपकी टेक्स्ट बुक। हम भी आपको टेक्स्ट बुक ही पढ़ा रहे हैं, हमारा जितना भी कंटेंट है वो टेक्स्ट बुक के अराउंड ही घूमता है। ओके। सो अब नेक्स्ट जो टिप है, ये बड़ी एक जबरदस्त टिप है, मैं आपको देने लगा हूं। और ये टिप ये है कि आपने अपने टॉपिक्स को स्मार्टली प्रायोरिटाइज करना है। बल्कि आज मैंने ना अपने सारे आपके हैकर से रिसर्च करवा दी है, आपके हैकर से रिसर्च ऑलरेडी करवा दी है। और उसके अंदर जो है ना मैंने आपको दो तरीके से आपके एमडी कैट के सिलेबस के टॉपिक्स की डिवीजन करा दी है, कि एक डिफिकल्टी वाइज और दूसरा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस वाइज। ठीक है। तो ये देखें कि वो भी आपको भी इंशाल्लाह रिसर्च है वो कल मिल जाएगी, आप सब ग्रुप में शेयर कर देंगे, जो टीचर सारा मैंने काम अभी डेवलप कराया है। जिसमें अब ये देखें कि आपके आपकी बुक में इस वक्त जो एरियाज है ना एमडी कैट सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो तीन तरह के हैं। एक आपने पढ़े और आपको आते हैं, आपने पढ़े और आपको आते नहीं है। एक वो एरिया है जो आपने ना पढ़े ना आपको आते हैं। तो आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो उन एरिया पे होना चाहिए जो आपने ना पढ़े हैं और ना आपको आते हैं। सम हो जो आपको आते नहीं है, ये वाला जो एरिया है ना, जो आपने पढ़े भी नहीं है और आपको आते भी नहीं है, इन पे फोकस करें। ये इंपॉर्टेंट है। सो आपने क्या करना है, आपने प्लान करना है। आपके पास एक इस वक्त एक जबरदस्त प्लान आपके पास होना चाहिए। उस प्लान के अकॉर्डिंगली आप तैयारी करें, एनालाइज करें, और फिर प्लान करें। मिसाल के तौर पर डेली रूटीन की बात करते हैं। फर्स्ट आज आपने रूटीन बनाई, प्लान किया आपने, पूरा दिन आपने उसके मुताबिक तैयारी की। रात को सोते वक्त आपने तजिया किया, आज फलां फलां जगह मेरा टाइम वेस्ट हुआ था, ये मेरे से गलती हुई, इस सब्जेक्ट में मैंने अनड्यू टाइम दे दिया, फलां दोस्त आ गया उसके साथ मैं चला गया, वो भी मुझे नहीं करना चाहिए था। सो आप एनालाइज करके दोबारा प्लान बनाएं। अगले दिन सोचें यार ये गलती मैंने नहीं करनी। हर रोज आपने इंप्रूव करना है, हर रोज इंप्रूव करना है डिसिप्लिन के साथ, और अपनी हर चीज को इंप्रूव करना है। बुक का पढ़ रहे हैं उसको इंप्रूव करें। सो प्लान, प्रिपेयर एंड एनालाइज, इस तरह से एक साइक्लिक वे में चलते 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 आपने एग्जाम तक पहुंच जाना है। और हर रोज आपने पहले से एक बेटर इंडिविजुअल होना है। आपकी प्लानिंग पहले से बेहतर होनी चाहिए, हर रोज प्रेपरेशन पहले से बेहतर होनी चाहिए, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज पहले से बेहतर होनी चाहिए। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आगे बढ़ते चले जाएं। ऑलराइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें कि आपके जो एमडी कैट सिलेबस में जो टॉपिक्स है ना, वो दो तरह से हैं। एक है डिफिकल्टी वाइज, डिफिकल्टी आपकी हाई हो सकती है, मीडियम हो सकती है और लो हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंस वाइज वो हाई हो सकती है, इंपॉर्टेंस मीडियम हो सकती है, लो हो सकती है। देखिए एक एरिया जो आपको सिरे से आता ही नहीं है वो हाई डिफिकल्टी है, थोड़ा बहुत आता है वो मीडियम डिफिकल्टी है, बहुत अच्छा आता है वो लो डिफिकल्टी है। एक एग्जाम, एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए 5 स्टार है, जहां से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस हाई है। जो 3 स्टार है उसकी मीडियम है, जो सिंगल स्टार है कभी कभार सवाल आता है 2-3 साल बाद, उसकी इंपॉर्टेंस लो है। अब कई दफा बच्चे ये करते हैं कि वो सारा कुछ थॉरली पढ़ते हैं। बच्चे कह रहे हैं नमाज का टाइम हो गया, डेफिनेटली बेटा नमाज पढ़नी है, हमने सब नहीं पढ़नी है। अभी सेशन के बाद इंशाल्लाह इसको पढ़ लेते हैं, अल्लाह ताला ने हमें छूट दी हुई है, ईशा की नमाज के लिए काफी टाइम होता है, तो उसके बाद पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ओके। तो इसमें अब ये देखें कि जो, अब देखें कि हमने ना रिसर्च करके क्या किया है, जो आपका जो सिलेबस है ना, उस पे हमने ना हर टॉपिक को एक टैग दे दिया है। एक टैग दे दिया है उसकी डिफिकल्टी का, एक टैग दे दिया है इंपॉर्टेंस का। जैसे फर्स्ट करेंगे किसी भी टॉपिक के साथ अगर हमने 1 लिख दिया ना वहां पे, इसका मतलब ये है कि उसकी इंपॉर्टेंस हाई है। और फिर 2 लिख दिया तो लो है, मीडियम है, 3 लिख दिया तो लो उसकी इंपॉर्टेंस है। सिमिलरली डिफिकल्टी वाइज भी ए बी सी, हमने ए बी सी के साथ डिफिकल्टी को, 1 2 3 के साथ हमने इंपॉर्टेंस को टैग किया। अब आप देखिए कि पूरे सिलेबस में
आपने सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपने वो टॉपिक पढ़ने हैं जिनकी इंपॉर्टेंस भी हाई है और जो आपको आते नहीं है। फिर जिनकी इंपॉर्टेंस हाई है और आपको थोड़े बहुते आते हैं। फिर जिनकी इंपॉर्टेंस हाई है और जो आपको आसान लगते हैं। सो आपने इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, आपने और डिफिकल्टी को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी सारी तैयारी को प्रायोरिटाइज करना है। इस चीज की पावर आपको समझ में आएगी और आप मुझे दुआएं देंगे जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को या सिलेबस को रिवाइज कर रहे होंगे लास्ट डे पे। अब आपका थोड़ा सा टाइम होगा, तो आप सोचेंगे यार मैं इस थोड़े से टाइम में अगर मैंने अहम तीन चीजें पढ़ी तो कौन सी पढूं। आपको पता है कि आपके पेपर का टू थर्ड हिस्सा टू थर्ड हिस्सा सिर्फ वन थर्ड सिलेबस में से आता है। बड़े सिलेक्टेड से टॉपिक्स हैं जहां से बहुत ज्यादा पेपर बनता है। मैं ये नहीं कह रहा आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है, पढ़ना आपने थॉरोली है, लेकिन आपने ज्यादा फोकस ज्यादा टाइम वहां पे लगाना है जहां से एग्जाम ज्यादा आना है। देखिए ना, आपके पास टाइम कम है ना। एक टॉपिक आपको पता है इसकी डिफिकल्टी भी हाई है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। मे बी आप उसके ऊपर डेली बेस पे डबल टाइम लगाना चाहेंगे, और जिस भी दिन उसकी बारी आएगी आप उसके ऊपर 2x टाइम लगाएंगे। एक टॉपिक आपको पता है इसकी इंपॉर्टेंस भी लो है और मुझे ये आता भी नहीं है, तंग भी बड़ा मुझे करता है, तो मे बी आप उसके ऊपर बहुत ही कम टाइम लगाना चाहेंगे और कहेंगे यार 10-15 मिनट करो, दैट्स इट। ठीक है। सो इस तरीके से आपने प्रायोरिटाइज बड़ा स्मार्टली और वाइजली करना है। अब वो हमारे टीचर क्या करते हैं कि बेस्ट वे टू फेयर इन द एग्जाम इज टू रीड द बुक फ्रॉम कवर टू कवर। बगैर को प्लानिंग के, प्रायोरिटाइजेशन के, ये समझे बगैर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आना है और अहम क्या है और कम अहम क्या है, हम एक फ्लैट तरीके से जब बुक को पढ़ते हैं ना, तो हम सारी चीजों को अच्छा एक्सेप्शनली ग्रिप नहीं कर पाते। सो वंस अगेन, जहां से एग्जाम में पेपर ज्यादा आना है, ज्यादा मुश्किल सवाल भी वहीं से आते हैं। जो एग्जाम जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा मुश्किल सवाल भी वहीं से बनते हैं। जो लेस इंपॉर्टेंट है ना, वहां से जो सवाल बनते हैं अक्सर वो वैसे ही आपको आते होते हैं। ये भी एक गुरु की बात है। तो इसीलिए जो ये सिलेबस है जिसमें मैंने प्रायोरिटाइजेशन की है सारी की सारी, ये भी इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा आपके साथ। और आपने अपनी टेक्स्ट बुक पे हर टॉपिक को नंबर देना है, एक 1A 1B 2A 2B 2C। और हर आपको खुद ही पता होगा कि यार वन वाले जो टॉपिक है ना, सबसे पहले मैंने ये उठाने हैं, यानी कि 1A 1B 1C। ठीक है। फिर लाइक इस तरीके से आप कर सकते हैं, 1A 1B 1C में भी आपकी सब ये पहली प्रायोरिटीज आपकी बनेगी। फिर इस तरीके से 2A 2B 2C, 3A 3B 3C। अब देखिए 3C आपको पता है यार लीस्ट इंपॉर्टेंट ये है, और 1A मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले करने वाला ये है। इस तरीके से आपके दिमाग में देखे ना कितना जबरदस्त सीक्वेंस बन गया। अब मुझे जरा बताएं कि आपको समझ आ गई है ये जो मेरा मेथड है टॉपिक्स प्रायोरिटाइज करने का, आपको ये समझ में आ गया? ठीक है। और आप इससे कन्विंस्ड हैं कि वाकई ये सर इसी तरीके से प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए? क्या एक बच्चा कह रहा है लिटिल बिट। ठीक। सो ये देखें, ये ना एक मेरा ये तरीका मैंने इन्वेंट किया है बेसिकली। ये मैंने इन्वेंट किया है इस तरीके को कि टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करके रखना है। ठीक है। कि क्योंकि हमें रिविजन करते हुए खास तौर पे फर्स्ट मैं कहता हूँ क्वार्टर बुक का आपका टेस्ट है, आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा है। अब आपको पता है यार 1.5 घंटे में मैंने सिर्फ अहम 3 टॉपिक्स ही कर सकता हूँ बस। अब सिर्फ उनको रिवाइज करेंगे, बाकियों में से चांस है आपके वैसे ही सही हो जाने। ठीक है। सो ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, ना सिर्फ एमडी कैट के लिए बल्कि फॉर एवर आप इसको याद, इसको जेहन में रख लें। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसकी मुझे समझ नहीं आई, इसकी समझ नहीं आई, तो जिनको समझ नहीं आई उनके लिए वन लास्ट टाइम मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके सिलेबस में दो तरह से टॉपिक्स को आपने कैटेगराइज करना है, इंपॉर्टेंस वाइज और डिफिकल्टी वाइज। इंपॉर्टेंस वाइज आप लिख दें हाई मीडियम लो, लिख दें या 1 2 3 लिख दें, उनके साथ 1 2 3 सिंबल्स हैं हाई मीडियम लो को शो करने के लिए इंपॉर्टेंस को। और डिफिकल्टी वाइज ABC लिख दें। और जो 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुश्किल टॉपिक हैं उनसे आपने शुरू करना है, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे आसान तरीन है उन पे आपको जाके ऐड करना है। सो इस सीक्वेंस में आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है वो करनी है। ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। बस सादी सी बात मैं ये कह रहा हूं, आपने ज्यादा फोकस वहां पे करना है जहां से पेपर ज्यादा आना है, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है। जहां से पेपर ज्यादा आना है वहां पे फोकस आपने ज्यादा करना है। ओके। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो टिप मैं आपको दे रहा हूँ वो इसी से जुड़ी है, इस टिप के साथ जुड़ी है। ये तो मैंने आपको टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना सिखाया है ना। और मैं आपको एक रूल दे रहा हूँ कि आपने वहां पे ज्यादा फोकस करना है जहां से पेपर ज्यादा आना है। फोकस मोर ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। कुछ बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं रैंडम, बेटा बस मैं अभी इसको फिनिश करके ना फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ दोबारा वापस आता हूँ, फिर मैं आपके सारे क्वेश्चंस भी आंसर कर देता हूँ। अब टिप नंबर 7 है कि आपने एमडी कैट की तैयारी के दौरान
कोशिश करनी है कि जितनी ज्यादा हो सके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है ना, ये की टू द सक्सेस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल। ठीक है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के बगैर मैंने आज तक किसी बच्चे को एमडीकैट में सक्सेसफुल होते नहीं देखा। ठीक है, ये वाइटल है। और 20-30 हजार एमसीक्यूज की रेंज में आपने प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अच्छा, एक और भी बात है कि टॉप ग्रेड जो ऐप है, इसको अपने सिनेरियोज के लिए यूज करना सीखें। अच्छा, यहाँ पे ना जरा चैट में मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। चैट में बेटा आपने मुझे रिस्पॉन्ड करना है कि कितने बच्चे हैं जिनके पास जिनके पास ऐप की एक्सेस, लाइक से मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डू यू हैव द एक्सेस ऑफ टॉप ग्रेड ऐप? यस और नो में आंसर कर दें। क्या आपके पास ऐप की एक्सेस है? सो मेजोरिटी बच्चों के पास ऐप की एक्सेस है। तकरीबन कोई 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऐप की एक्सेस नहीं है। मेक सेंस? हम्म, ठीक है। बहरहाल टॉप ग्रेड ऐप जो ना बेटा, ये मतलब मैं आपको ना एक तसल्ली देता हूँ कि जो ये जो ऐप है टॉप ग्रेड ऐप, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 तैयारी हम लोग करा रहे हैं। और मैं इसलिए ये बात ऐसे नहीं मैंने उठ के कह दी कि ये मेरा दिल की है, मैंने कह दी है। इसके पीछे जितना हार्ड वर्क है आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना पावरफुल सिस्टम हमने डिजाइन किया है, कितनी बड़ी टीम बैठी है। इस वक्त सबसे बड़ी टीम शायद हमारे पास बैठी है जो कि किसी सिस्टम को लेके चल रही है, एटेक कंपनी को। और बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट ट्रेनिंग्स और बेस्ट टेक्नोलॉजी। तो मतलब जिन बच्चों ने ऐप को अभी तक यूज नहीं किया ना, मैं सिंपली उनको यही कहूंगा कि एक दफा बेटा आपने जाके ऐप में ट्रायल जरूर लेना है। ऐप में आप जाके आप ट्रायल जरूर लें, जाके आप उसको एक दफा देखिए तो सही कि वहां पे किस तरीके से काम हो रहा है। मैं समझता हूँ सिर्फ टेक्स्ट बुक और टॉप ग्रेड, बस ये दो चीजें, इन दो चीजों के थ्रू 5 रिवीजन्स आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा, अगर आपके एफएससी में नंबर अच्छे हैं। अगर एफएससी में नंबर अच्छे नहीं है फिर मैं इस बात का नहीं कहता, क्योंकि वो मैंडेटरी है। अगर आपके एफएससी में नंबर अच्छे हैं तो टॉप ग्रेड ऐप और आपकी टेक्स्ट बुक, बस इन दो चीजों को मिला के अपनी 5 रिवीजन्स को मुकम्मल कर लें। और जो स्ट्रेटजीज जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ, अब इनको यूज करें अपनी एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए, अपनी मेथडोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। सक्सेस विल बी योर फेट इंशाल्लाह। फिर जो 9वीं टिप है ना, ये बड़ी एक जबरदस्त टिप है। ये माय फेवरेट, ये लास्ट टिप है आज की। इसके बाद फिर हम उस गिव अवे की तरफ आते हैं। कुछ स्किल्स हैं जो कि आपने ना मास्टर करनी है फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन। उसमें एक तो जो बुक रीडिंग है, ठीक है, एक एक स्किल है बुक रीडिंग। ठीक है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्किल है। बुक रीडिंग के लिए रूल ये है कि आप जब पहली दफा बुक को पढ़ें, सेकंड टाइम उससे आधे टाइम में पढ़ी जानी चाहिए। फिर नंबर 2 पे है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कि टाइम मैनेजमेंट तैयारी के दौरान भी और एग्जाम के दौरान भी, ये दो सेपरेट स्किल्स हैं। तैयारी के दौरान आपको मैंने बता दिया, रूटीन बनाएं, डिफिकल्ट चीजों को पहले करें, वगैरह वगैरह, डेली 12-14 घंटे पढ़ें। और एग्जाम के दौरान अभी जैसे टाइम मैनेज करना है, इसके ऊपर मैं आपका एक सेपरेट सेशन लूंगा पूरा, जिसमें आपको पूरा गेम प्लान मैं रेडी करके दूंगा कि इस तरीके से आपने एग्जाम को और डालना है। वहां पे इस तरीके से आपने टाइम स्पेंड करना है, अपने टाइम को मैक्सिमल यूटिलाइज करने के लिए। फिर जो है ना वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी जो है ना, बच्चे बहुत सारे ना टेंशन में होते हैं। और मैं जस्ट लाइक स्ट्रेस को डील करने के ना मेरे बड़े कुछ फंडामेंटल से प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं आज आपसे शेयर कर देता हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट गेट स्ट्रेस्ड ओवर एनीथिंग। ठीक है, और क्योंकि मुझे मेरे किसी उस्ताद ने सिखाया था कि अगर किसी परेशानी का हल है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अगर हल नहीं है तो उसके लिए परेशान होने का फायदा नहीं है। सो जो स्ट्रेस है इन एनी वे ये डैमेजिंग ही होती है। तो आप ना, एक चीज अगर आपका बिलीव है ना, अपना बिलीव ये है ना कि जो चीज अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिख दी है वो आपको मिलके ही रहनी है। ठीक है, तो वो खुद वो चीज आपका पीछा करेगी। अगर आपका ये बिलीव है ना, फिर आपको स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको फिर भी स्ट्रेस होती है ना, इसका मतलब आपका अल्लाह पे तवक्कल वीक है। ठीक है,
और कई दफा आपको जो चीज आप चाह रहे होते हैं, अगर आपको वो नहीं मिलती, अल्लाह ने उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपके लिए रखा होता है। और मैं ना अक्सर अपने स्टूडेंट से कहा करता हूँ कि जिस बंदे में हार बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है ना, उसे जीतने का हक ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, इतना बड़ा कंपटीशन है, इतनी दुनिया है, तो उसमें ऑफ कोर्स हर 200 में से एक बच्चे ने सिलेक्ट होना है। मे बी आप हो, मे बी आप गॉड फॉरबिड ना भी हो। लेकिन हाँ, आपको स्ट्रेस पता कब होनी चाहिए? होनी चाहिए जब आपको टेंशन लेनी चाहिए, जब आप डेली अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट नहीं लगा रहे। अब देखिए ना, फर्स्ट करें कि आप आज से 2 महीने गुजर जाते हैं, आपने अपना पूरा जोर लगाया, आपने स्ट्रेटजी भी बेस्ट यूज की, रिसोर्सेज भी बेस्ट यूज किए, मेरी सारी टिप्स को भी आपने फॉलो किया, राइट? डेली 14-16 घंटे आपने पढ़ा भी। गॉड फॉरबिड आपका दाखिला नहीं भी होता, अब आपको पता है यार ये अल्लाह विल है, अल्लाह की मर्जी है, मैंने तो अपनी कोशिश की है। अब इमेजिन करें कि 2 महीने गुजर जाते हैं, और उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, और आप जो है ना सोचते हैं यार मेरे 6 MCQ और सही हो जाते, मेरा दाखिला हो जाना था। अब आपको एक रिग्रेट होगा, जो आपकी उस वक्त जो स्ट्रेस होगी आप सोच भी नहीं सकते। उस वक्त आप सोचोगे यार काश मैं डेली बेस पे थोड़ा सा और एक्सर्ट कर लेता, थोड़ी सी मेहनत और कर लेता, मैं चंद घंटे इसके ऊपर और स्पेंड कर लेता। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपकी लाइफ में काश का जो एलिमेंट है ना, ये नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी बेस्ट एफर्ट डाल दें, पूरा जोर लगा दें, उसके बाद जो भी हो उसे खुले दिल से अल्लाह विल समझ के एक्सेप्ट करें। अगर अल्लाह ताला आपको वो चीज नहीं देता ना, ये अल्लाह का वादा है, आपको उससे कहीं बेहतर कुछ मिलेगा, और ऐसा अल्लाह ने आपके लिए कुछ प्लान कर रखा होगा जो आपने भी नहीं सोचा होगा। मैं इस चीज का बड़ा स्ट्रांग बिलीवर हूं। हम ईमान वाले हैं, हमारा तवक्कल अल्लाह के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मैसेज को भी देख लेता हूँ। ये बच्चा पूछ रहा है कि ये एक तो कैसे पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? बेटा आपके साथ ना लिस्ट शेयर कर देंगे हम। फिर एक्सेस की ऐप की कैसे मिलेगी उसके हवाले से मैं भी गाइड कर देता हूँ। कहता जी गूगल को सर्च किया है मैंने, निम्रा कह रही है कि बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी टॉप ग्रेड है। बेटा मैं नहीं कहता कि गूगल सर्च पे भी बिलीव करें। मैं पता क्या कहता हूँ? मैं ये कहता हूँ आप जाके हमारे काम को देखें, और किसी बहुत अच्छे टीचर से जो सिंसियर हो उससे उस काम को एवेलुएट कराएं। अगर आपको कोई बड़ा बहन भाई डॉक्टर बन रहा है, उससे जाके भाई ये काम है देखो ये कैसा है, क्या घर बैठे मेरी इससे तैयारी हो जाएगी, मेरे नंबर आ जाएंगे, राइट? तो इनशाला, मतलब कहते हैं नो बिग क्लेम्स बट द क्वालिटी दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो अलहमदिल्ला हमारे काम, जो हमारा काम बोलता है, हम नहीं कहते कि हम अच्छे हैं, हमारा काम खुद कहेगा कि हम मैं अच्छा हूं। फातिमा कह रही है कि सर आपने कहा था कि हमें जिस बोर्ड से एफएससी अटेम्प्ट की वहीं से एमडी के लिए भी इस्तेमाल करें, और कंफ्यूज किए मैंने इस्लामाबाद बोर्ड की स्टडी कंप्लीट की है। एमडी कैट है वो ऑफिशियली पंजाब बोर्ड से रिलेटेड तो नहीं है, नहीं है कि पंजाब बोर्ड की बुक भी इस्तेमाल करनी पड़े। नहीं बेटा, आप अपनी ही जो टेक्स्ट बुक जहाँ से हमने पहले पढ़ा वही पढ़े आप। मेरे एमसीक्यू की स्पीड कम है, कैसे बेहतर करूं? कितना टाइम एमसीक्यू होना चाहिए? ऑन एवरेज आपका एक एमसीक्यू 40 सेकंड में होना चाहिए ऑन एवरेज। नम्स के हवाले से बेटा, नम्स के बारे में आप बिल्कुल परेशान ना हो। नम्स की तैयारी जो एमडी कैट की तैयारी, वही नम्स की तैयारी है। चंद एक गिने चुने टॉपिक्स हैं, थोड़े से बस, 1-2 दिन की तैयारी एक्स्ट्रा है नम्स की, बाकी सारा सेम है। टॉप ग्रेड एक्सेस के बारे में आरजू मैं आपको बताता हूँ अभी। अब सॉरी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्यूरी सबको मैं नहीं आंसर कर सकता, लेकिन जो अहम है मैं उनको मैं आंसर करता जा रहा हूँ। तो लाइव सेशंस भी बिल्कुल हमारे बेटा होते हैं। लाइव, क्योंकि टीचर्स बहुत ज्यादा बिजी होते हैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह में, लाइव सेशन हमने कम रखे हैं, लेकिन सारे टीचर्स हमने लाइव सेशन रख दिए हैं आप लोगों के। टिप नंबर 6 कहते हैं बताया था काइंडली। टिप नंबर 6 जो है वो मैंने ये बताया कि बेटा कि जो ज्यादा अहम एरियाज है वहां पे अपने फोकस ज्यादा करना है। ये इशमाम कह रही 2 रिसोर्स के यूज करके एमसीक्यूज अच्छे नहीं हो रहे। तो बेटा मैं ये कहूंगा कि आपने आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर कहाँ से रही हो फिर? आई वांट टू नो दिस।
अगर क्वेश्चंस हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में तो डाउट्स कहाँ पे पूछ सकते हैं बेटा? जो डाउट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर पूछ सकते हैं, इवन वहां पे भी पब्लिश कर सकते हैं। जब टीचर जो है ना वो लाइव सेशन लेंगे उसमें वो उन क्वेश्चंस को आंसर भी कर देंगे। और आप एआई को भी यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस की क्यूरीज के आंसर्स लेने के लिए। मेरे पास बुक्स नहीं है, नहीं बेटा, बुक्स के बगैर कौन सी तैयारी होती है? बुक्स मैनेज करो अपने लिए। It's super good. I should recommend you all go and get it for sure. I guarantee you all your teachers are too good and they have too many banks with past papers and all. ठीक है जी, ये बादशाह कह रहे हैं, बादशाह कुमार। रतील कह रहे हैं जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, बेटा वो मैंने बता दिया ऑलरेडी। क्वेश्चन का हमारा मैकेनिज्म है व्हाट्सएप के अंदर डाउट्स को डिस्कस करने का। ऐप एक्सेस कैसे मिलनी है मैं भी आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह। एफएससी में 90% नंबर में समझ तो आपके होने चाहिए। कैसे पता चलेगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा? ये आपको मैं शॉर्टलिस्ट करके भी दे देता हूँ। जी बहुत मैसेजेस कर रहे हैं, 400 मैसेजेस हो गए हैं। बादशाह कुमार इज a raving fan of top grade, thank you, you are loving the system। और इंशाल्लाह आपको पता है कि हर रोज इसमें मैं इतनी इंप्रूवमेंट्स करी जा रहा हूँ इंशाल्लाह। लाइक मेरा जो एम है कि वी हैव टू बी पाकिस्तान नंबर वन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट, यूआई यूएक्स, स्पीड, टीचिंग क्वालिटी, मेथोडोलॉजी, सिस्टम्स, हर चीज में वी हैव टू बी नंबर वन इंशाल्लाह। हमारे स्टूडेंट्स भी टॉप ग्रेडर्स भी टॉप ग्रेडर ही होंगे। Okay। बच्चे पूछ रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वेबिनार की? यस, मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड करवा के वो भी आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। टुमारो आई विल हैंड ओवर टू यू। आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगी। जब बच्चे बहुत सारे माशाल्लाह दे आर फीलिंग चार्ज एंड मोटिवेटेड। अच्छा अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि ना जिन बच्चों ने अब तैयारी शुरू करनी है ना उनके लिए मैंने आज एक नया प्लान रेडी करवाया है। वो ऐप के अंदर ही सिर्फ 45 डेज का प्लान है। वो प्लान खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक ही 45 डेज का बना हुआ है। तो 45 डेज में आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी, एफएल पे भी साथ ही हो जाएगी। ठीक है, जबरदस्त प्लान है। जिन बच्चों ने अब तैयारी शुरू करनी है ना वो 45 डेज वाला प्लान ले लें। इंशाल्लाह वो ऐप खुद ही सारा बाकी सारा कुछ हैंडल कर लेंगे। बस आपने हर रोज का टारगेट आपको जो दिया है ना 45 दिन में, बस वो एक दिन का टारगेट पूरा करते जाए। इट्स ऑल डन इंशाल्लाह। जी रिकॉर्डिंग बेटा मिल जाएगी। ये बस चैट को थोड़ी देर देख के फिर मैं आगे गिव अवे की तरफ भी आता हूँ और अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं। कुछ टॉपिक्स फेडरल बुक्स में होते हैं, प्रोविंस बुक्स में नहीं होते। उसे क्या करें? उसे बेटा टॉप ग्रेड ऐप से तैयार कर लें आप। ऐप में तो है ना सारे के सारे। ऐप में 52 डेज में खत्म हो रहा है बेटा अभी जो ना। लाइक आप ये भी कर सकते हैं कि वन आप कोशिश करेंगे एक एक दिन में 1.5 1.5 दिन का काम भी कर सकते हैं खुद से। और वैसे मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स भी की हैं। अब मैंने ऐप में जो है ना वो 45 डेज का इवन 30 डेज का भी प्लान ऑटोमेटिक बना दी है। अब से ऑनवर्ड जो बच्चे आएंगे वो भी उस पर जा सकते हैं। इवन जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर शॉर्टर प्लान पे शिफ्ट होना चाहें उनको उनको भी हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। Okay।
ठीक है जी, ये चले। ठीक है, मैंने कमेंट्स को देख लिया है, जो अहम तरीन थे मैंने उनके लिए उनको रिस्पॉन्ड मैंने कर दिया है। और बड़ा लेक्चर्स जो हैं एट वेरी वेरी फास्ट पेस, आपको पता है कि वी आर ऑलरेडी डूइंग, और हमने मेजोरिटी काम ऑलरेडी निकाल दिया हुआ है। जस्ट इट्स मैटर ऑफ फ्यू डेज नाउ, हर चीज़ इंशाल्लाह इसके अंदर हम फुल एंड फाइनल कर देंगे। सो बहरहाल वो बच्चे जो कि टॉप ग्रेडर्स नहीं हैं, तो आपको हम कैसे हेल्प करेंगे, सम अप करता हूँ। एमडी गेट क्रैक करने के लिए बेस्ट टीचर्स हैं जो आपके वीक सब्जेक्ट्स को फिक्स करेंगे। टेस्ट विद वीडियो एक्सप्लेनेशन हैं, डाउट सॉल्विंग है व्हाट्सएप पे, मल्टीपल रिवीजन अब करेंगे इंशाल्लाह, आप कम टाइम में बहुत बेहतर तैयारी करेंगे। अब फ्री गिव अवे की बात आती है, तो जो बच्चे टॉप ग्रेडर नहीं है, ऑफ कोर्स फ्री गिव अवे उनके लिए है। आप लोगों ने बेटा ये करना है कि आप लोगों को मैं गिव अवे क्या दे रहा हूँ। अब देखें, मैंने पूछा था आप लोगों से शुरू में कि आप कहाँ पे फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो डिफरेंट बच्चों ने सब्जेक्ट्स का भी नाम लिया था कि सर हमारा ये वाला सब्जेक्ट वीक है। तो अब हर बच्चे का जौन सा सब्जेक्ट वीक है ना, उसको उस सब्जेक्ट की मैं फ्री एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है, जिस बच्चे का जौन सा सब्जेक्ट वीक है उसके लेक्चर्स, उसके टेस्ट, उसकी डिस्कशंस, मैं आपको बेटा इसकी एक्सेस दे रहा हूँ। सिर्फ उस एक सब्जेक्ट की, आप पास वन सब्जेक्ट की चॉइस है, उसकी एक्सेस आप ले सकते हैं। उसकी एक्सेस लेने के लिए ये नंबर मैं आपको दे देता हूँ, ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। ये नंबर मैं आपको दे देता हूँ। जी जी, मैं चैट में भी टाइप कर देता हूँ बल्कि नंबर, ये इस नंबर पे आप लोग अपना ना सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट अपने लेना है ना, अब वो वाला सब्जेक्ट आप यहाँ पे मैसेज कर दें, आपको एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है जी, ये नंबर मैंने आपको सेंड कर दिया है। इस नंबर पे टॉप ग्रेडर्स के लिए ये है कि जो मैंने इतनी अच्छी रिसर्च की है, असल में ये वेबिनार इंटेंडेड था क्योंकि टॉप ग्रेडर्स के साथ मैंने ओरिएंटेशन सेशन, राइट, जिस दिन लास्ट डे था एग्जाम का उस दिन मैंने ले लिया था, 13 जून को मैंने ले लिया था। ठीक है, तो फिर भी आप लोगों को इंशाल्लाह बेटा मैं जो हमारा सिलेबस की जो प्रायोरिटीज हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इस पे आप लोग, अच्छा ये चैट में मैंने भेजा है नंबर, मैं आप इसको ना स्क्रीन पे लिख देता हूँ ताकि बच्चे नोट कर लें, जिन्होंने नोट करना है, जिनको चैट में नहीं भी मिल रहा। सो ये मैं स्क्रीन पे भी बल्कि लिख देता हूँ इसको। ये स्क्रीन शेयर है जी, और इस पे ये लीजिए नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0323 890 5060। यहाँ पे आप अपना जो भी वीक सब्जेक्ट है ना, जिसकी आपको एक्सेस चाहिए, आप वो सब्जेक्ट यहाँ पे टेक्स्ट कर दें, उस सब्जेक्ट का मैसेज इस नंबर पे कर दें, आपको इसकी इंशाल्लाह जो एक्सेस है वो मिल जाएगी। राइट। सो अभी मैं आता हूँ आपके दोबारा क्यूरीज की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। सर ऐसे पार्ट 1 और 2 का रिजल्ट कंबाइन होकर एमडी का रिजल्ट आएगा? यस डेफिनेटली। मैट्रिक, एफएससी, पार्ट 1 पार्ट 2 और एंटी टेस्ट तीनों को कंबाइन होकर आपका एग्रीगेट एग्रीगेट बनना है। ईमान मकबूल पूछ रहे बेटा, आपको ना जस्ट जो फ्री गिव अवे है ओनली वन सब्जेक्ट का है, तो जौन सा भी सब्जेक्ट आपका वीक है, आप उस एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स आप ले सकती हैं।
ये बच्चा पूछे साथ एकेडमी कैसे चलाएं। बेटा एकेडमी जो है ना, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एकेडमी टाइम ज्यादा वेस्ट करती है, तैयारी कम कराती है। और जितना टाइम कम है इस साल, मैं प्रेफर करूंगा ऑनलाइन को। अगर आपकी जगह मैं होता, मैं फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करता ही ना। सुमैया पूछ रही प्लान जो है ना फ्री हैं पेड हैं? प्लान ऑफ कोर्स हमारे पेड हैं बेटा। जी जी, एक कश्यप से कह रहा हूँ कि जो टॉप ग्रेड स्टूडेंट्स नहीं है वो लेंगे इस नंबर से एक्सेस। टॉप ग्रेडर्स के लिए नम्स तक एक्सेस फ्री करें। ठीक है जी। हसीनुल्लाह आपके कहने पे जो है ना, नम्स की आपको फ्री एक्सेस दे देते हैं। और बताएं। इसको मैं भी मैनेज कर देता हूँ। इंप्रूवमेंट के मार्क्स बिल्कुल उस बार ऐड होंगे उसके अंदर एमडी कैड में। 2027 में चांसेस हैं सिलेबस चेंज होने के, क्योंकि नई बुक्स आ रही हैं। बच्चों ने पूछा रिवीजन के लिए सिर्फ टॉप ग्रेड की स्लाइड्स यूज करें। यस, टेक्स्ट बुक और टॉप ग्रेड की स्लाइड्स बेस्ट फॉर रिवीजन। ये लिस्ट ऑफ मेन टॉपिक शेयर करें। जी बेटा बिल्कुल, आपके साथ लिस्ट मेन टॉपिक से शेयर हो जाएगी। वो इंशाल्लाह कल मैं शेयर करवा दूंगा आपके साथ। यू हैव माई वर्ड्स, हैव अ लिटिल फेथ। कैलकुलेशंस के लिए जो है ना, आप कह रहे हैं कैलकुलेशंस के लिए जो एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है सर ने, वो आप यूज कर लेना। बल्कि कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक स्पेशल लेक्चर रिकॉर्ड करवाता हूँ, मेडिकल के स्टूडेंट्स आसानी से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। करियर के हवाले से कई बच्चे बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं एक सेशन, सेपरेट सेशन लूंगा टॉप ग्रेडर्स का, जिसमें उनको मैं करियर के हवाले से भी गाइड कर दूंगा। उमर ने पूछा अकेडमी कौन सिटी से है? साहिवाल से हैं हम, पंजाब से। टॉप ग्रेड के अलावा प्रैक्टिस बुक्स की जरूरत है बेटा? टॉप ग्रेड के अलावा प्रैक्टिस बुक्स की जरूरत नहीं है। ये पुराने वर्जन में टोटल एमसीक्यूज आते थे जो ने किए नोट थे। वो नहीं, वो बेटा जो पुराने जो चीज़, अगर कोई भी चीज़ आप मिस है ना, हमारे पास हर चीज़ स्टोर्ड है। कोई भी चीज़ आपकी अगर मिस है तो आप मैम यूसरा को बताएं, वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगी। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताएं, काफ़ी सारी बातें हो गई। सो आज का सेशन कैसा रहा, और आपको जो मेरी स्ट्रेटजीज हैं, मेरी जो मेथोडोलॉजी है, टिप्स हैं, वो कैसी लगी, इस हवाले से बताएं। एक्सेस के हवाले से बेटा मैंने बता दिया है कि आप जो नंबर मैंने दिया था उस नंबर पे आप रब्ता कर लें, आपको एक्सेस मिल जाएगी।
चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। होप टू सी यू सून विद अनदर वेबिनार। जिन बच्चों का अब ये मिस हो गया है उनको इंशाल्लाह कल व्हाट्सएप ग्रुप में ही रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्या, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। जवेरिया कुछ कहना चाह रही हैं? जवेरिया अफरीदी, यू वांट मी टू अनम्यूट यू? ये मैंने अनम्यूट कर दिया है, तो इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन स्पीक प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जवेरिया। सर आपने अभी बताया ना कि ये 45 डेज का प्लान आ रहा है न्यू, यस तो बिल्कुल। जो बच्चे पहले से इनरोल्ड हैं वो उसमें हो सकते हैं। तो क्या जो हमारे पहले जो हमें एसएस मिली हुई है तो वो वही रहेगी, हमें उन 45 डेज की भी मिल जाएगी या सिर्फ उनकी ही मिलेगी फिर? हाँ, जो हमारा जो ये अभी आप ना अपनी जो मैम यूसा से डिस्कस कर लीजिएगा। जो न्यू हमने प्लान दिया है ना 45 डेज वाला, जो जो टॉप ग्रेड के अपने स्टूडेंट्स हैं जो पहले वाले हैं, उनको अगर हमारा कोई भी प्लान चाहिए उनसे हम कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। उनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम देंगे। सर मैंने जी जी। ज्वाइन किया हुआ है ना, मैं हाँ स्टूडेंट तो हूँ आपको टॉप ग्रेड। बिल्कुल, आपको 45 डेज का प्लान आपको अगर किसी बच्चे को चाहिए वो हम उसके अंदर ऐड करवा देंगे। असल में सबका हमने इसलिए ऐड नहीं करवाया कि हर बच्चे ने ना अपने अपने हिसाब से जो प्रीवियस सेशन उसको हमने दिए हैं उसके हिसाब से उसने अपनी तैयारी सेट कर ली हुई है। लेकिन अगर किसी बच्चे को चाहिए उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ, जिसमें एक ना ये लॉग इन करता हूँ, मैं ऐप में लॉग इन सर एक करता हूँ। बात ये भी पूछनी थी, जैसे आपने हमें बताया कि मतलब सब्जेक्ट वाइज किस तरह लेके हमें तैयारी करनी है। बिल्कुल तो ऐसे। अगर हम दिन का सिर्फ पर सब्जेक्ट हम सिर्फ तैयारी करें, मतलब अगर एक दिन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बायो के 3 से 4 चैप्टर अगर हम कवर कर रहे हैं तो क्या ऐसे कर सकते हैं? इसमें कोई इसका इफेक्ट तो नहीं होगा ना? हाँ, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, कोई मुजायका नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई बहुत अच्छी उस प्रेपरेशन को ड्राइव कर पाए, पहली प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि मेरे ख्याल में एक तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। फिर आप ऐसे कर लेना कि डेली बेस पे एक मुश्किल और एक आसान सब्जेक्ट कर लें, दो का पेयर बना लें कम से कम। सर इंग्लिश और लॉजिक रीजनिंग तो डेली का ही होता है ना साथ, लेकिन हाँ, ये है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स साथ में रख लो तो फिर कवर ही नहीं होती, चीजें अगर सारी ना रह जाती हैं, आप जैसे प्रैक्टिस नहीं होती ज्यादा। केमिस्ट्री के साथ बायो को कर लो, या फिजिक्स और केमिस्ट्री में से जो ज़्यादा मुश्किल लगती है ना उसके साथ आप कर लो लॉजिकल रीजनिंग को, इंग्लिश को। और जो इनमें से जो आसान लगती है उसके साथ बायो को कर लो। दो पेयर बना लो अपने, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और सर एक बात ये भी है कि भूल जाते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद अगले दिन सारा भूला हुआ होता है। वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा फिर नहीं भूलता। सर फिर जो है कसम से क्लियर होते हैं भूल ना जाते हैं। नहीं, वो ना लगता है आपको, लेकिन वो क्लियर होते नहीं है। वो फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो आई वुड से क्लियर हो। नहीं सर, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं ना जो बुक की सीधी लाइंस में भी होती हैं, हमने पढ़ी हुई भी होती हैं, और फिर जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं भूल जाते हैं। ज्यादा मेरे 90% ठीक होते हैं एमसीक्यूज, लेकिन ठीक है। कुछ ऐसी चीजें बीच में आ जाती हैं, या तो वो कभी हमने कहीं देखी ही नहीं होती, अच्छा। ना लेक्चर में ना स्लाइड्स में। अच्छा। अ, बेटा ऐसा जो है ना है, लेस लाइकली है। कहीं ना कहीं खुद आप गैप छोड़ रही हो। आप लेक्चर थॉरली सुनती हो? जी जवेरिया, आप मैं पूछ रहा हूँ, आप लेक्चर थॉरली सुनती हो? खैर मैं दोबारा अनम्यूट करता हूँ आप। यस। हाँ जी। आप शायद पता नहीं कैसे म्यूट जी हो गए सर। दोबारा। मैं कह रहा हूँ लेक्चर हाँ थॉरली सुनती थॉरली सुनती हूँ। हो आप? जी सुनती हूँ, मैं सारे सुनती हूँ। तो आपको गैप कहाँ पे फील होता है, दोबारा बताइएगा प्लीज। सर जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं ना तो वहां पे तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे लाइक वो कभी हमने पढ़ी नहीं है ना बुक में और ना लेक्चर में, तो वो हाँ। बहुत कम होती हैं, मिनिमम होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि जो पढ़ के भी हमने पढ़ा हुआ भी होता है और दिमाग में नहीं आ रहे होते। हाँ, वो बेटा देखिए, वो तो हर बच्चे की ना एक अपनी अपनी रिटेंशन होती है। अब ये समझा करें ना कि जो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है ना, वो इसीलिए हम अटेम्प्ट करवा रहे होते हैं कि कि आप लोग जो ना, यानी कि जो चीज़ें आप लेक्चर में या टेक्स्ट बुक रीडिंग में मिस कर गए हैं ना, एमसीक्यूज के थ्रू फिर दोबारा आपके सामने ले आए हैं। एमसीक्यूज आपकी तैयारी के लिए ही है वो भी। अब ये ना सोचेंगे एमसीक्यू सिर्फ टेस्ट से जी आपको आता है कि नहीं आता। अब ये सोचें जो आपसे मिस हो गया ना, देखें 100% तो रिटेंशन ही ना हो सकती। मे बी आपने
लेक्चर सुना, आपने बुक पढ़ी, आपको कोई 25 में से समझ आ गई, आपने लेक्चर सुना, आपकी अंडरस्टैंडिंग 75% पे चली गई, टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया, जो रिमेनिंग 25% कसर है वो टेस्ट और डिस्कशन में सामने आ गई। तो ये सारी चीजें मिला के आपकी पूरी तैयारी करा रही होती हैं। अब देखे ना टेक्स्ट बुक आप अच्छा कितना, सर। टेक्स्ट बुक का पढ़ते हो, अब टेक्स्ट बुक को आप 10वीं दफा भी एक चैप्टर पढ़ो ना, उसमें फिर कोई नई चीज निकल आती है आपको पहले नहीं आती होती। हाँ, ऐसे ही होता है। ठीक है ना। और सेम। इसके अलावा टेस्ट, और ये नेचुरल है। इसके अलावा टेस्ट में देखे ना, टेस्टों में हम कोई थोड़े से सवाल ना, कोई 15-20% इंटेंशनली ऐसे रखते हैं जो कि बच्चा रन टाइम पे सोच के आंसर दे, ताकि हम चाहते हैं बच्चे के अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो कि यार वो किसी भी ऐसे अनसीन क्वेश्चन को देख के घबराए ना, यार पता नहीं क्या हो गया है, उसको वो अपने नॉलेज को यूज करके आंसर तक पहुंचे। उसके अंदर ये एबिलिटी हम चाहते हैं कि वो पैदा करें हम। ठीक है ना। तो ये इंटेंशनल है और ये स्ट्रेटेजिक है, ये हमने खुद किया हुआ है। जी अक्साब जो है ना ये बात करना चाह रहे हैं, चाह रही है, मुझे नहीं पता ये गाय गर्ल है, पर इनको आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। आप अनम्यूट करो खुद को बेटा। अक्साब, आई एम अलाउंग यू, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप खुद को अनम्यूट कर सकें। जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी बच्चे। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब। सर आपके जो बायो के लेक्चर्स हैं वो सर आप जो बायो के लेक्चर्स हैं कोर्स से मतलब वो काफी उनके जो स्लाइड्स आपने पीछे से शो किए हैं और उनके मतलब ऊपर आप लिखते हैं तो वो काफी ब्लर वगैरह होते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा बेटा उसमें जो ना देखें, तकरीबन हमने ना अभी, अब आगे जाएंगे ना, तो आ, हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स और नए फॉर्मेट भी रिकॉर्ड कर दिए हैं। अब फौरी तौर पे क्योंकि टाइम शॉर्ट था और मेरी और भी बहुत सारी मसरूफियत होती हैं, तो एक दफ़ा मैंने वो लिंक कर दी है। मे बी कमिंग डेज में सारे मुकम्मल कर दूं, लेकिन अगर 52 लेक्चर्स हैं ना, उसमें से 22 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं रिकॉर्ड। ठीक है। और बाकी जो हैं वो भी अगर आप थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन पे थोड़ी सी एफर्ट करके देख लें तो वो काम चलता है। पहले इतने सालों से बच्चे वही यूज करते आए हैं और बड़े वो लव्ड लेक्चर्स हैं, इतने सारी दुनिया उनको पसंद करती है। ठीक है। विजुअली उतने अपीलिंग नहीं है ऑफ कोर्स, जैसे जो नए फॉर्मेट में हम रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी मैंने एडिट करके काफी पहले से बेहतर किया है। तो कोशिश करें उनके, हाँ लेकिन ये है कि कॉन्सेप्चुअली बड़े साउंड है, चीजें बड़ी इन डेप्थ जो है ना वो बच्चों को हमने क्लियर करवाई हैं। ये माइक कह रहे हैं जी, सनम उस्मान कह रही है माइक अलाउ करें। सनम उस्मान आप, आई वांट यू टू रेज हैंड। असल में ना देखें, मेरे पास ना और बहुत कुछ था करने के लिए, बड़े कम टाइम में हमने सारी चीजें प्लान की हैं। अगर मैं फुल रिकॉर्डिंग में चला जाता ना, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको मिली हैं शायद ना मिल पाते। तो मैंने लाइक मेरा टाइम बड़ा कैलकुलेट, आप बिलीव करेंगे मैं डेली 12 से 14 घंटे काम कर रहा हूँ आजकल। ये सनम, आई डोंट नो। और कौन चाह रहा है जिसको अनम्यूट किया जाए, हैंड रेज कर दें। हैंड रेज करें जी। हसीनुल्लाह, हसीनुल्लाह को मैं कहता हूँ जी, जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, क्यों मैं प्लीज टॉक नाउ। कोई भी और अगर बच्चा वो भी हैंड रेज करे। जी। जी हसीनुल्लाह, यू वांट टॉक। जी शाबाश। जी हसीनुल्लाह, यू वांट टॉक। ठीक है जी, चलें जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। भी काफ़ी सारा टाइम हो गया है, गोटा गो समवेयर एज वेल। तो फिर इंशाल्लाह हम करते हैं दोबारा, जल्द मुलाकात करते हैं। तो जिन बच्चों को एक्सेस चाहिए उनको मैं, हुमैरा का नंबर मैंने दे दिया है, वहां से जाकर अपनी एक्सेस ले लें। होप टू सी यू सून विद अनदर सेशन। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।